चलें जी। हम लोगों ने यहाँ तक जो है वो डिस्कशन उस दिन की थी जिसके अंदर जो है वो हमारे पास पिक्सल को हम लोगों ने डिस्कस किया था। पिक्सल क्या होता है और बेसिकली जो है वो पिक्सल को हम लोगों ने यूज जो है वो क्यों करना है। और उसके बाद अगर आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट देखें पिक्सल कोड किस तरह का होता है, इसको एक्सेस जो है वो हम लोगों ने कहाँ से करना है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट चलें तो वर्डप्रेस के ऊपर हम लोगों ने इंस्टॉल इसको कैसे करना है। ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने लास्ट टाइम तक जो है वो डिस्कस की थी। अब इससे आगे हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कन्वर्जन ट्रैकिंग। कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या है और किस तरीके से जो है वो हम लोग कन्वर्जन ट्रैकिंग करेंगे, और लाइव कुछ कन्वर्जन ट्रैकिंग्स आप लोगों को मैं सेट करके जो है वो अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले कन्वर्जन ट्रैकिंग है क्या। ये जो पिक्सल अभी हम लोगों ने ऊपर जो है वो इंस्टॉल किया था, ये पिक्सल कोड जो है वो बेसिकली आप लोग आसान लफ्जों में कह सकते हैं बोट है, मशीन है, ठीक है। या इसको आप लोग कोई भी चीज जो है वो कंसिडर जो है वो कर सकते हैं। अब इसको हम लोगों ने बेसिकली जो है वो समझाना है, ठीक है, कि कौन सी चीज किस तरीके से जो है वो हमारे पास आएगी। अच्छा, 1 मिनट से मुझे लगता है स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की हुई। अम, जी सर, स्क्रीन भी शेयर कर दें और रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दें काइंडली। जी, रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी ऑन की हुई है। और स्क्रीन अगर मेरी आप लोगों के पास लोड होना शुरू हो गई है तो मुझे बता दें एक दफा। जी, स्क्रीन नजर आ रही है सब लोगों को। जी सर, हो गई है शुरू स्क्रीन। जी सर। चले ठीक है। चले साथ साथ अपने आप को म्यूट आप लोगों ने करते जाना है ताकि जो है वो इसमें प्रॉब्लम ना आए। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये डिस्कस किया था बेसिकली पिक्सल क्या है और ये सारी चीजें अभी जो मैं बोल रहा था। आज हम लोग करने जा रहे हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग। और कन्वर्जन ट्रैकिंग के अंदर मेनली हम लोगों ने बेसिकली अब ये चीजें डिस्कस करनी है कि पिक्सल को समझाना कैसे है कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, जो हमारे पास नॉर्मली कुछ इवेंट होते हैं जो फेसबुक के कुछ स्टैंडर्ड इवेंट्स होते हैं, कुछ कस्टम इवेंट्स जो है वो होते हैं। अब स्टैंडर्ड इवेंट्स के अंदर जो है वो क्या होता है, फेसबुक को ऑटोमेटिकली जो है वो पता चल जाता है, अच्छा जी पेज व्यू जो है वो हमारे पास आ गया है, व्यू कंटेंट जो है वो हमारे पास आ गया। ये इस तरह की जो जितनी भी जो है वो चीजें होंगी, ऐड टू कार्ट जो है वो आ गया है, ये स्टैंडर्ड इवेंट्स के अंदर जो है वो होगी। ठीक है, और बाज़ हमें ये भी स्टिल इसको जो है वो समझाना पड़ता सर है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, लेकिन स्क्रीन पे कुछ मूव नहीं हो रहा। स्क्रीन पे मूव नहीं हो रहा, बाकी लोगों की तरफ भी यही इशू है। शो शो हो रहा जी है, शो हो रहा है। स्टैंडर्ड इवेंट्स के आगे मैंने अभी चीजें कुछ टाइप की हैं। बाकी लोग भी एक दफा जो मुझे बता दें। पेज व्यू, व्यू कंटेंट, जी ऐड जी, कार्ड। यही अभी मैंने टाइप किया है। शाजिम साहब अपनी तरफ एक दफा इंटरनेट को जो है वो दोबारा कनेक्ट करके देख लें, शायद उसका जो है वो इशू हो। अच्छा जी, कस्टम इवेंट्स जो है वो क्या होंगे। वेबसाइट के ऊपर हम लोग जो है वो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड इवेंट्स के अंदर इवेंट्स इंक्लूड नहीं होते, या हम लोग जो है वो चाह रहे हैं कि खुद से इसको समझाएं, तो कुछ हम लोगों ने कस्टम इवेंट्स वगैरह भी जो है वो सेट यहाँ पे जो है वो करने होते हैं। तो इसको जो है वो हम लोग करेंगे। इसको करने के लिए आप लोगों ने कन्वर्जन ट्रैकिंग, अगेन हमारा जो आज का टॉपिक है, इसके ऊपर जो है वो चल रहे हैं। स्टैंडर्ड इवेंट या कस्टम इवेंट्स को किस तरह से सेट करना है। एड्स मैनेजर के अंदर मैं आ रहा हूँ। एड्स मैनेजर के अंदर आने के बाद आप लोगों ने जो है वो चले जाना है। सो मैं अभी एड्स विजर्ड वाला खोल लेता हूँ अकाउंट। और यहाँ से हम लोग जहाँ से हम लोगों ने पिक्सल को जो है वो ट्राई किया था, तो हम लोग अगेन पिक्सल के ऊपर जाएंगे, जो इवेंट्स मैनेजमेंट टूल था उसके ऊपर जाके इवेंट्स मैनेजर जो है, यहाँ पे ये काम सेट पिक्सल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो इवेंट्स मैनेजर के अंदर ही हमारे पास होनी है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इसी को पिक्सल को जो है वो डिस्कस किया था, तो पिक्सल से ही हम लोग ये सारी चीजें जो है वो करेंगे। तो ये मेरे पास एड्स विजिट का पिक्सल आ रहा है। यहाँ पे मैं अभी डाटा दिखा देता हूँ, ये मेरी वेबसाइट के ऊपर ये इंस्टॉल है, तो यहाँ पे आप लोग अप्स एंड डाउन्स जो है वो देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। इसी तरह अभी राइट नो पेज व्यू ऑप्शन जो है वो मेरे पास आ रही है, तो तकरीबन जो है वो लास्ट 28 डेज के अंदर
बल्कि लास्ट 28 डेज के अंदर 1800 विजिटर्स जो है वो पेज व्यू कर चुके हैं, और ये जो है वो मेरे पास वेबसाइट का डाटा जो है वो आ रहा है। इसी तरीके से व्यू कंटेंट के ऊपर आऊं तो ये व्यू कंटेंट है, तो ये मुख्तलिफ व्यू कंटेंट लोगों ने जो है वो किया हुआ है। इसी तरह कॉन्टैक्ट मेरे साथ जितने लोगों ने जो है वो राब्ता किया है वेबसाइट से, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। अब हम लोगों ने ये मेरे पास आ रहे हैं स्टैंडर्ड इवेंट्स जो ऑटोमेटिकली हैं। इसी में कुछ मैंने ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, जॉइन चैट चैट और ये ऑप्शन जो थी ये खुद से ऐड की हुई है। अब इनको ऐड करने के लिए अगेन हमें चाहिए कन्वर्जन ट्रैकिंग। हमने पिक्सल को समझाना है कौन सी चीज कैसे काम करती है। उसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे सेटिंग्स बटन के ऊपर, ये जो पिक्सल की सेटिंग है, और यहाँ पे इसको स्क्रॉल करते हुए हम लोग आ जाएंगे इस ऑप्शन के ऊपर जो कि है इवेंट सेटअप टूल ऑप्शन। ठीक है, इवेंट सेटअप टूल ऑप्शन। इसके अलावा ये जो नीचे ट्रैक इवेंट्स ऑटोमेटिकली विदाउट कोड की ऑप्शन को भी आप लोगों ने ऑन जो है वो कर देना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं करना। अभी फिलहाल हम लोग आएंगे ओपन इवेंट सेटअप टूल ऑप्शन के ऊपर। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये कह रहा है अपनी वेबसाइट दे। अब मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल रहा हूँ, और अगेन ये चीज याद रखनी है, ये उसी जगह पे काम करेगी, उसी पिक्सल के अंडर जो पिक्सल उस वेबसाइट पे इंस्टॉल होगा। तो भी एड्स विजार्ड की वेबसाइट की एग्जांपल ले रहा हूँ। एड्स विजार्ड के ऊपर मेरे पास ये क्योंकि पिक्सल ऐड है, तो ये उसी टाइम काम करेगा। ओपन वेबसाइट पे हम लोग आएंगे, तो ये अब वेबसाइट जो है वो लोड होने शुरू हो जाएगी। ये देखें, और वेबसाइट जैसे ही लोड होगी उसके साथ मेन चीज है ये छोटा सा एक पॉपअप फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ये कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए मेटा इवेंट सेटअप टूल। अब इस फर्स्ट पेज के ऊपर देखें मैंने क्या किया हुआ, व्यू कंटेंट और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये दो इवेंट्स बनाए हुए हैं। अभी मैं इनको रिमूव कर देता हूं ताकि आपको दोबारा से ये करके दिखा दूं। चले, आपके पास इस तरह से आएगा, नो इवेंट्स फाउंड ऑन दिस पेज की ऑप्शन जो है वो आपके पास जो है वो होगी इस पेज के ऊपर। ठीक है, कि अभी यानी कि पिक्सल तो जो है वो ट्रैक कर रहा है कि इस वेबसाइट के ऊपर आ गया, लेकिन इवेंट कोई यहाँ पे भी जो है वो ट्रैक नहीं हो रहा। अब इसके लिए हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, दो ऑप्शन है मेरे पास। ट्रैक न्यू बटन, अगर वेबसाइट के ऊपर कोई बटन क्लिक को ट्रैक करना है, या मैंने किसी यूआरएल को ट्रैक करना है। सो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, अभी इस यूआरएल को मैं ट्रैक करना चाह रहा हूँ, तो ट्रैक यूआरएल ऑप्शन के ऊपर आऊंगा। यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट एन इवेंट। इस सिलेक्ट एन इवेंट के ऊपर आया मैं, और यहां से ये इवेंट है मेरा व्यू कंटेंट का, लेट्स सपोज। तो ये व्यू कंटेंट, तो यूआरएल इक्वल्स आ गया, व्यू कंटेंट मेरे पास इवेंट आ गया। वैल्यू कुछ भी इंक्लूड हम लोगों ने नहीं करनी, इसको कंफर्म कर देना है। तो ये मेरे पास पहला इवेंट यहाँ पे सेटअप हो गया कि जैसे मेरी ये वेबसाइट जो है वो लोड होगी, तो लोड होते सारी जो है वो व्यू कंटेंट का इवेंट भी जो है वो फायर होना स्टार्ट जो है वो हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गई पहली चीज यहाँ पे कि किस तरीके से जो है वो मैं इसको जो है वो ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद आगे नेक्स्ट चीज जो मेरे पास आती है वो है ट्रैक न्यू बटन। सो लेट्स सपोज ये मेरे पास बटन है कुछ होम का, सर्विसेज का, एड्स विजिट, कम्युनिटी, न्यूज़लेटर, कॉन्टैक्ट, या इसी तरह से और आगे आऊं तो मेरे पास ये डिफरेंट बटन है। मैं इसमें से इस बटन को जो है वो ट्राई करना चाह रहा हूँ कि इस बटन पे मेरे पास कितने लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ट्रैक न्यू बटन ऑप्शन के ऊपर मैं आऊंगा। यहाँ से ये जो ट्रैक न्यू बटन ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक करना है। तो जितने भी इस पेज के ऊपर जो है वो मेरे पास बटन है वो सारे उसने देखें ये जो है वो हाईलाइट करती है। इसमें से मैं क्या करता हूँ, ये कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन वाली बटन के ऊपर मैंने क्लिक करना है। इसको जैसे ही क्लिक किया, अगेन कह रहा है इवेंट आपने कौन सा इसके लिए जो है वो रखना है। तो सिलेक्ट एन इवेंट के ऊपर आऊंगा, तो ये क्योंकि कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है, तो यहां से आके मैं कॉन्टेक्ट के लिए इसको जो है वो फिल कर दूंगा, और इसको मैं कर देता हूँ कंफर्म। तो इस पेज के ऊपर मैंने क्या किया, दो इवेंट्स जो है वो सेटअप कर लिया। अच्छा, अब मैं आता हूँ कंटेक्ट फॉर्म के ऊपर, और वहां पे आगे लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि जैसे ही कोई भी पर्सन इस फॉर्म को भी फिल करे तो ये बटन भी जो है वो ट्रैक हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेंड बटन के ऊपर भी मैंने ट्रैकिंग लगाई हुई है। यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं। तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, इस ऑप्शन को भी यहाँ पे डिलीट करता हूँ ताकि आपको समझा दूं। अब अगेन क्योंकि इसके ऊपर कॉन्टेक्ट बटन ऑलरेडी मौजूद है, और ये ट्रैक हो रहा है कॉन्टेक्ट से जो अभी हम लोगों ने जो है वो बनाया है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जैसे ही जो है वो कोई फॉर्म फिल करके सेंड बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करेगा,
तो ये भी मेरे पास ट्रैक हो, तो मैं अगेन ट्रैक न्यू बटन बट ऑप्शन के ऊपर आऊंगा और यहाँ पे आके इस ये सेंड बटन को क्लिक कर दूंगा। इसके ऊपर आके तो मैं इसको कर देता हूँ, क्योंकि ये लीड ऑप्शन है, क्योंकि इसमें मैं नेम, ईमेल, फोन नंबर और उनसे ये ले रहा हूँ, तो ये मेरे पास लीड ऑप्शन जो है वो आता है। और इसको मैं कर दूंगा अगेन कंफर्म। अच्छा, अगर आप लोग किसी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जो है वो कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो प्राइस प्रोडक्ट की जो है वो मेंशन होगी, तो उसको भी अगर जो है वो आप लोग इंक्लूड करना चाहें, तो चूज वैल्यू ऑन पेज आप लोग करके वो भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ कंफर्म। इसी तरह मेरे पास ये डिफरेंट जो है वो लेट्स सपोज फोन नंबर है, कैलेंडर लिंक है, स्काइप है, ईमेल है, तो ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही है। अगर मैंने इनको ट्रैक करना हो तो अगेन ट्रैक न्यू बटन। सो लेट्स सपोज व्हाट्सएप वाली ऑप्शन के ऊपर आता हूँ मैं, और यहाँ पे अगेन ये भी कॉन्टैक्ट है मेरे पास, क्योंकि इससे लोग जो है वो कॉन्टैक्ट करेंगे, तो इसको भी मैं ऑप्शन को एज अ कॉन्टैक्ट ऐड यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये अब मैंने क्या कर दिया, इस पिक्सल को समझा दिया कौन सी चीज बेसिकली किस चीज के लिए जो है वो काम करेगी। अब ये सारी चीजें जैसे ही हम लोग सेट कर लेंगे, उसके बाद हम लोगों ने कर देना है फिनिश सेटअप बटन के ऊपर क्लिक। तो ये फिनिश सेटअप बटन हो गया और इसको मैंने कर दिया फिनिश बटन। अब ये एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, इसको स्किप कर दें, यस नो जो मर्जी कर दें। अब मेरे पास दोबारा ऑटोमेटिकली वो विंडो बंद हो गई है, वेबसाइट बंद हो गई है, जो मैंने यहाँ से ओपन इवेंट सेटअप टूल से किया था। अब मैं आपको ओवरव्यू के ऊपर आऊं, तो यहाँ पे देखें अभी लीड के ऊपर आ रहा है नो एक्टिविटी, या इस तरह से कोई भी चीज है। तो मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि मैंने इवेंट्स को अभी राइट नो रिफ्रेश किया। तो ये क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आपके पास सारे इवेंट्स जो है वो रिफ्रेश हो जाएंगे, और एटलीस्ट यहाँ पे बन के जो है वो इवेंट्स आपके पास जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जिस तरह से ये ग्रीन है, तो ये आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, अब इनके साथ जो है वो कुछ अब आप लोग ये देख सकते हैं, ये बेसिकली ग्रीन है। ग्रीन का मतलब क्या है कि अभी रिसेंटली भी ये इवेंट्स इसके ऊपर जो है वो फायर हो रहे हैं। येलो वाले का बटन का मतलब होता है लास्ट 15 डेज के अंदर कोई इवेंट इसको रिसीव जो है वो नहीं हुआ। और बाज इवेंट आपके रेड होते हैं, तो रेड होता है कि 30 डेज से ज्यादा का टाइम जो है वो हो चुका है, आपको कोई वो इवेंट रिसीव जो है वो नहीं हुआ। तो ये ग्रीन, येलो और रेड बटन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब हम लोगों ने क्या किया जी, कन्वर्जन ट्रैकिंग भी सेटअप कर ली, पिक्सल भी जो है वो सेटअप कर लिया है। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे, जो मेन हमारा इसी से रिलेटेड टॉपिक था, कन्वर्जन कैंपेन्स को हम लोगों ने कैसे जो है वो सेट करना है। तो कन्वर्जन सबसे पहले मैंने बोला था, जब भी कन्वर्जन का नेम आएगा, इसका मतलब होगा कैंपेन हमारी वेबसाइट के ऊपर जा रही है। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर कोई वैल्यूएबल एक्शन जो है वो हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसकी ट्रैकिंग के लिए जितनी भी चीजें होंगी ये कन्वर्जन हो। तो मैं अब यहां से दोबारा आऊंगा एड्स मैनेजर के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग सर जो है वो एक इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है? जी जी चल रही है। हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे ये कंपेन्स के ऊपर आएंगे, ये कंपेन्स, और यहाँ से हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, न्यू कंपेन्स के ऊपर जो है वो चले जाए। अब कन्वर्जन कंपेन जो है वो यहाँ पे दो जगह के ऊपर जो है वो हम लोग बना सकते हैं, या लीड्स, लीड कन्वर्जन। अब ये लीड्स में भी देखें, जैसे आप लोग लीड सेलेक्ट करेंगे तो इसके आगे कन्वर्जन कंपेन जो है वो आ रहा है, ये 3rd नंबर पे। और नेक्स्ट वन है सेल्स, सेल्स के अंदर भी कन्वर्जन आपके पास आ रहा है। अब इन दोनों में से लीड्स को कब सिलेक्ट करना है और सेल्स को कब आप लोगों ने सिलेक्ट जो है वो करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्वर्जन कैंपेन्स। दो किस्म की हमारे पास, एक लीड्स के अंदर कन्वर्जन कैंपेन है, एक सेल्स के अंदर हमारे पास जो है वो कन्वर्जन कैंपेन जो है वो आ। तो ये दो जगह के ऊपर हमारे पास जो है वो आ रही है। अब इनमें से किस ऑप्शन को कब हम लोगों ने यूज करना है, पहले हम लोग बात करते हैं लीड्स वाली ऑप्शन को। लीड्स के अंदर कन्वर्जन कैंपेन हम लोग जो है वो उस टाइम सेलेक्ट करेंगे जब हम लोग कोई भी नॉन मोनेटरी कन्वर्जन चाह रहे हैं। नॉन मॉनिटरी कन्वर्जन का मतलब क्या है कि हम लोग किसी किस्म का कोई पैसे जो है वो वेबसाइट के ऊपर नहीं ले रहे, या आसान लफ्जों के अंदर आप लोग इसको ये भी कह सकते हो, नॉन ई कॉमर्स कंपेन्स। ठीक है, इसके अंदर लेट्स सपोज कोई भी किसी किस्म की भी जो कंपेन्स आती हैं, वो सारी की सारी जो है वो हमारे पास इसमें जो है वो आ जाएंगी।
सेल्स ऑप्शन को कब जो है वो हम लोगों ने चूज करना है, सारी मॉनिटरी कन्वर्जन जो होंगी वो यहाँ पे आएंगी, यानी अगेन ई कॉमर्स रिलेटेड। ई कॉमर्स रिलेटेड जितनी भी हमारे पास कंपेन्स होंगी वो सारी हम लोग जो है वो इसमें ऐड करेंगे। अब ई कॉमर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग जो है वो नहीं है। ई कॉमर्स के अंदर आपके पास वो तमाम चीजें भी जो है वो बेसिकली आ जाती हैं। लेट्स सपोज कोई कोर्स सेल कर रहा है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट दे रहा है, या कोई भी इस तरह की जो चीज जिसमें आप लोग जो है वो पेमेंट कैप्चर कर रहे हो, उसके लिए आप लोग सेल्स ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। और ये पेमेंट कैप्चर कर रहे हो आप लोग वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, मस्ट बी ऑन वेबसाइट। अगर आप लोग किसी थर्ड पार्टी वगैरह के ऊपर जो है वो उन्हें सेंड कर रहे हो, तो फिर आप लोग फॉर्म फिलिंग के लिए लीड्स ऑप्शन को चूज कर सकते हो। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है इन दोनों में से, और अगेन कन्वर्जन, ये उसी टाइम कंपेन्स आप लोगों ने जो है वो यूज करनी है जब आपका पिक्सल जो है वो इंस्टॉल होगा। पिक्सल मस्ट बी इंस्टॉल्ड, इसलिए मैंने पिक्सल के ऊपर जो है वो इतना फोकस किया है, कन्वर्जन इवेंट्स के ऊपर फोकस किया है। कन्वर्जन कैंपेन्स के लिए आपका पिक्सल मस्ट बी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर अब यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल नहीं है, ठीक है, लेट्स सपोज आप लोग क्या कर रहे हो, दराज के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट्स अपनी बेच रहे हो, या आप लोग ईबे के ऊपर सेल कर रहे हो, amazon के ऊपर जो है वो सेल कर रहे हो, या इस तरह की जितनी भी जो है वो वेबसाइट्स हैं जो आपकी अपनी वेबसाइट्स नहीं है। अब इन वेबसाइट्स के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग पिक्सल इंस्टॉल जो है वो नहीं कर सकते। कैन नॉट बी इंस्टॉल, ठीक है। इवन शॉप आपकी अपनी है जो दराज के ऊपर जो है वो होगी, ईबे के ऊपर, अमेजोन के ऊपर स्टोर आप लोगों का अपना है, लेकिन पिक्सल अगर जो है वो पिक्सल नहीं बना हुआ, तो आप लोग कन्वर्जन कैंपेन्स के ऊपर नहीं चलोगे। फिर इस सिनेरियो के अंदर आप लोग ट्रैफिक कैंपेन्स के ऊपर जो है वो चलोगे। ये चीज याद रखनी है। अक्सर जो स्टूडेंट्स मेरे हैं वो गलती क्या करते हैं, दराज के ऊपर कैंपेन चला रहे हैं और कन्वर्जन कैंपेन चला रहे होते हैं। अमेज़न के ऊपर कैंपेन चला रहे हैं तो वो कन्वर्जन कैंपेन चला रहे हैं। अगर पिक्सल आपका इंस्टॉल नहीं है तो याद रखें कि आप लोगों ने जो है वो कन्वर्जन कैंपेन नहीं चलनी, ये सबसे महंगी तरीन कैंपेन्स होती है, ठीक है। इसी के आगे मैं लिख भी देता हूँ, ये एक्सपेंसिव कैंपेन है एज कंपेयर टू ट्रैफिक या कोई भी चीज। तो अगर आप लोग जो है वो किसी भी जगह के ऊपर जो है वो पिक्सल इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि अब ट्रैकिंग हो नहीं सकती, तो इसलिए कन्वर्जन के ऊपर नहीं जाना, फिर ट्रैफिक ऑप्शन के ऊपर चलेंगे। अभी हम लोग चलते हैं लीड्स के ऊपर, और लीड्स में हम लोग सिलेक्ट करेंगे कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव को। तो लीड्स ऑप्शन, और उसके बाद मैं इसको कर दूंगा कंटिन्यू। अब अगेन दो किस्म की ऑप्शन आ रही है, अब हम लोग रिकमेंडेड ऑप्शन के ऊपर चलेंगे, और इसको मैं कर दूंगा कंटिन्यू। उसके बाद आगे जो है वो हमारे पास कंपेन सेटिंग आ जाएगी। इस अकाउंट के ऊपर मुझे लग रहा है अभी ऑलरेडी कंपेन बन रही है, तो ये एट अ टाइम दो कंपेन्स नहीं बनानी। ऑलरेडी इसके ऊपर मेरे टीम मेंबर ही हैं, कंपेन बना रहे हैं, तो मैं ऐड अकाउंट स्विच करता हूँ ताकि हमारे पास ऑप्शन जो है वो सारी अपीयर होना शुरू हो जाए। लीड, कंटिन्यू, रिकमेंडेड सेटिंग और कंटिन्यू। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन सारी आ गई है। अगेन सबसे पहले कंपेन नेम आप लोगों ने पुट कर देना है, हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। स्पेशल एड कैटेगरी में अभी हम लोग कंपेन्स को नहीं लेके जा रहे। एडवांटेज कंपेन बजट, एबी टेस्टिंग, इसमें से सिर्फ एडवांटेज कंपेन बजट को ऑन करना है। जो भी आप लोगों का बजट होगा वो बजट आप लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये चीजें आपको वैसे ही फिंगर टिप्स पे हो जानी चाहिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बटन के ऊपर चलेंगे। अब यहाँ से आपने क्या करना है, वेबसाइट की ऑप्शन को जो है वो चूज करना है। ये वेबसाइट की ऑप्शन को आप लोगों ने चूज जो है वो करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है जी, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, जो परफॉर्मेंस गोल है, हमें मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप लोग पिक्सल सिलेक्ट करेंगे, जो भी पिक्सल आपकी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल है, और यहाँ से कन्वर्जन इवेंट्स सेट करेंगे। सो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ जी, कन्वर्जन इवेंट राइट नाउ
लीड का कर देता हूँ। ये मेरे पास कन्वर्जन इवेंट आ गया लीड का। लीड क्या था, मैंने लेट अगेन अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो जाऊं तो मैंने क्या किया था, वो जो फॉर्म लास्ट पे कॉन्टेक्ट अस फॉर्म था, अगर उसको कोई फिल करता है तो इसको मैंने एज अ लीड जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। तो अगेन मेरा कंपेन गोल है कि लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आए और इस फॉर्म को जो है वो फिल करें। तो ये लीड ऑप्शन मेरे पास उस टाइम पे जो है वो काम आएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैंने क्या करना है, अगेन बजट एंड स्केड्यूल, ये सारी चीजें उसी तरीके से जो हम लोग ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। लोकेशन पाकिस्तान, जो भी ऑडियंस टारगेटिंग होगी, प्लेसमेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे आप लोग। और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने पेज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपनी वेबसाइट देंगे, ये वेबसाइट आ जाएगी आपके पास। उसके बाद आगे नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे प्राइमरी टैक्स के लिए लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, आप लोगों ने चैट जीपीटी जो है वो यूज कर लें, वहां से निकाल लें, या फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर जाएं और वहां से इसकी एड कॉपी वगैरह लिखवा सकते हैं। हेडलाइन ऐड करेंगे, कॉल टू एक्शन, वेबसाइट लिंक आ गया, ये सारी चीजें वही जैसे हम लोग ऑलरेडी कर रहे थे वो चीजें आ गई। अब इसके साथ कुछ एड ऑन है, इनको आज हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज आप लोग कन्वर्जन के साथ साथ चाह रहे हैं कि कॉल्स भी जो है वो रिसीव करें, ऐड अ कॉल बटन ऑन योर वेबसाइट, इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं, इंस्टेंट फॉर्म को जो है वो कर सकते हैं, इंस्टेंट इंस्टेंट एक्सपीरियंस। और यहाँ पे अब देखें उसने क्या किया, इंस्टेंट फॉर्म को सजेस्टेड में दिया हुआ है। ये लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सजेस्टेड की ऑप्शन जो है वो क्यों आ रही है। ठीक है, सजेस्टेड ऑप्शन क्यों दिया है, क्योंकि फेसबुक जो है वो बेसिकली रिकमेंड करता है कि ऑडियंस जो है वो कंपेन्स इसको फेसबुक को छोड़ के किसी और जगह पे ना जाए। तो कन्वर्जन कंपेन्स में क्या होता है, बेसिकली ऑडियंस या जो भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो इसको छोड़ के आगे चले जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो इसलिए ये इसको सजेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आज थोड़ा सा हम लोग इस चीज को भी डिस्कस करते हैं, ट्रैकिंग को। ट्रैकिंग में एक तो हमारे पास वेबसाइट इवेंट है, और यहाँ पे मैं आ रहा हूँ URL पैरामीटर्स को। अभी अगर यहाँ पे जो है वो मैं जो है वो हम लोग क्या करते हैं, सो लेट्स सपोज ये मेरे पास आ रहा है वेबसाइट यूआरएल जो मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है, वेबसाइट यूआरएल adswizard.com/contact us। और मैं अगर प्रीव्यू यूआरएल के ऊपर जाऊं तो ये देखें, इसके साथ इसने जो है वो क्या किया है, FBCLID, ये मैं पूरे लिंक को कॉपी करके यहाँ पे बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने पुट किया था ये लिंक, मैंने ये ऊपर वाला पुट किया है कंपेन के अंदर, लेकिन जैसे मैं प्रीव्यू के ऊपर आ रहा हूं तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा चीज जो है वो ऐड हो रही है यहाँ। ठीक है, ये एक चीज एक्स्ट्रा हो रही है। एक और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी लेट्स सपोज गूगल, तो ये मेरे पास डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स अपीयर होना शुरू जो है वो हो गई। इसमें से मैं क्या करूंगा, कोई एक जो है वो, या हम लोग क्या करते हैं जी, बेस्ट लैपटॉप डील्स इन दुबई, तो मेरे पास ये कुछ वेबसाइट्स अपीयर होना शुरू होगी। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो क्या आ रहा है, बेसिकली अगर मैं पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं यूआरएल के अंदर मेरे पास क्या क्या चीजें आती हैं। ये सिंपल आ गया। अब देखें UAE.shelf.dg.com, कंप्यूटिंग और लैपटॉप्स आ गया। ये क्योंकि मेरे पास ऑर्गेनिक रिजल्ट था। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ जी, सो इसी को चेंज करता हूँ मैं क्वेरी को।
अभी भी स्टिल मेरे पास वही चीजें आ रही हैं। अच्छा, मैं अपना कीवर्ड चेंज करता हूँ। सो लेट्स सपोज बाय लैपटॉप इन दुबई ऑनलाइन। चले, ये सब में जो है वो देखें, ये मैंने जितने डिफरेंट कीवर्ड्स डाले हैं, ये शरफ डीजी जो है वो पहले नंबर के ऊपर आ रहा है। इसमें भी ये इसी तरीके से मेरे पास चीजें जो है वो आ रही हैं। अभी जो मैं बेसिकली आपको समझाना चाह रहा था वो ये था, अगर ऐड हमारे पास आएगा तो उसके अंदर ये कुछ ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो आ जाती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं यूआरएल पैरामीटर्स। अब ये यूआरएल पैरामीटर्स जो है वो होते क्या हैं और बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कंपेन्स के अंदर ही। सो बिल्ड अ यूआरएल पैरामीटर के ऊपर आऊंगा मैं, तो यहाँ पे हम लोग एडिशनल कुछ चीजें जो है वो इसके साथ ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज कंपेन सोर्स, अगर मैं फेसबुक कंपेन्स भी चला रहा हूँ, गूगल कंपेन्स भी चला रहा हूँ, कोई और भी कंपेन चला रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं साथ लिख दूंगा फेसबुक। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा जी, कंपेन मीडियम मैं करता हूँ जी न्यूज फीड। उसके बाद कंपेन नेम, यहाँ पे आके ये जो कंपेन नेम है इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। कंपेन कंटेंट, यहाँ पे मैं आके ऐड नेम जो है वो यूज कर लेता हूँ और इसको मैं सिंपली करता हूँ अप्लाई। अब मेरे पास देखें यूआरएल चेंज हो गया, क्या आ गया। अब मेरे पास यूआरएल ये बन गया। ये सेम है, यूआरएल यही है। अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगा फिर भी मैं उसी जगह के ऊपर जा रहा हूँ। अब ये देखें, सबसे पहले पहले लिंक के ऊपर हम लोग करते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ पहले लिंक को और यहाँ पे आके ओपन करता हूँ। अब पेज चेक करना है आप लोगों ने, कौन सा आएगा। एड्स विजार्ड का कॉन्टेक्ट अस पेज, सेकंड जो यूआरएल बना था इसको कॉपी करता हूं मैं, इसको यहाँ पे लाके पेस्ट किया, स्टिल सेम। इसी तरह थर्ड वन, ये जो इतना लॉन्ग मेरे पास यूआरएल बना है इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से देखते हैं। तो अब देखें पेज सेम है मेरे पास, यानी यूआरएल पे किसी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरा मेन यूआरएल है ये यहाँ तक, कॉन्टेक्ट अस तक। अब ये जो आगे चीजें आ रही हैं ये वो होती हैं यूआरएल पैरामीटर्स। इसमें हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं। अब लेट्स सपोज अगर मैंने डाटा एनालिसिस करना है और मैं चेक करना चाह रहा हूँ GA4 के ऊपर, गूगल एनालिटिक्स या किसी भी जगह के ऊपर जाके मुझे कन्वर्जन कहाँ से मिली है, तो वो मुझे बताएगा कि आपका सोर्स है फेसबुक। ये यूआरएल मुझे बता रहा है यूटीएम सोर्स इज इक्वल टू फेसबुक जो मैंने पुट किया था। इसी तरह यूटीएम मीडियम कहाँ से आ रहा है, न्यूज फीड मैंने पुट किया हुआ है। उसके बाद कंपेन नेम, क्योंकि ये कंपेन नेम से नहीं आया तो इसलिए ये जो है वो डबल ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है। अदरवाइज जो मैंने कंपेन नेम पुट किया हुआ है प्रॉपरली, अगर ऐड से कोई क्लिक करेगा यहाँ पे कंपेन नेम आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा अच्छा मेरी इस कंपेन से मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसी तरह एक कंपेन के अंदर क्योंकि मल्टीपल एड्स होते हैं तो ये मुझे यहाँ पे बता देगा कि ये इस जगह से जो है वो मेरे पास लोग जो है वो आ रहे हैं। तो अपनी जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, ये जो बिल्ड अ यूआरएल पैरामीटर वाली ऑप्शन है इसको यूज करते हैं। इससे हमारे मेन यूआरएल के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता, वेबसाइट वही लोड होती है, लेकिन हमें एडिशनल पैरामीटर्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपनी कंपेन की परफॉर्मेंस को मजीद जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये बेसिकली जो है वो हम लोग जो है वो किस तरीके से इसको जो है वो लेकर चलेंगे। अब ये मेरे पास बन गया सिंपल कंपेन। अभी तक हम लोगों ने जितनी कंपेन्स जो है वो डिस्कस की सिंपल कंपेन्स थी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये भी कन्वर्जन कंपेन्स वाला हिस्सा खत्म जो है वो हो गया। अब मैं आगे चल रहा हूँ नेक्स्ट चीज के ऊपर, और वो ये है कि हम लोगों ने कुछ चीजें इसके अंदर स्किप की थी, उनके उन पार्ट्स को जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसको मैं ऐड कर देता हूँ बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर। कंपेन्स बनाते हुए बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो क्या है, या कौन कौन सी डिफरेंट टेस्टिंग जो है वो हम लोग कर सकते हैं, बेस्ट टेस्टिंग प्रैक्टिसेस, इसको जो है वो हम लोग डिस्कस जो है वो करते हैं। तो मैं दोबारा अगर एड्स मैनेजर के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कुछ चीजों को
दोबारा से डिस्कस जो है वो करते हैं। अब कैंपेन बनानी जो है वो हमें आ चुकी है। कैंपेन कैसे बनती है, अगेन लीड्स के ऊपर कंटिन्यू, मैनुअल लीड्स कंटिन्यू। मैनुअल के अंदर एक ऑप्शन है जो हमें रिकमेंडेड ऑप्शन में नहीं मिलेगा। वो क्या होगा, पहले ऑप्शन पे वही है, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है एडवांटेज कैंपेन बजट, जिसको हम लोगों ने ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे लेट्स सपोज अगेन अगर मैंने वेबसाइट के ऊपर ही जो है वो लेके जाना है, बाकी सारी ऑप्शन पिक्सल सेट करके यहाँ पे आप लोगों ने अपना इवेंट सेलेक्ट कर लिया लीड्स का। हम लोगों ने एक ऑप्शन मिस की थी उस टाइम पे, ये डायनामिक क्रिएटिव्स वाली। अब इसको सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली ऑप्शन हमारे पास कैंपेन लेवल के ऊपर है, एडवांटेज कैंपेन बजट की। एडवांटेज बजट कैंपेन वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट वन, डायनामिक कैंपेन। अब ये डायनामिक कैंपेन क्या है, ये एड सेट के ऊपर हमारे पास जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है, डायनामिक क्रिएटिव वाली ऑप्शन। ठीक है, डायनामिक क्रिएटिव कैंपेन या डायनामिक कैंपेन भी इसको जो है वो बोलते हैं, जो मर्जी आप लोग जो है वो इसका नेम जो है वो रख सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, डायनामिक क्रिएटिव के अंदर हम लोग जब एड बनाएंगे, अभी हम लोगों ने जितने भी एड बनाए हैं उसके अंदर एक इमेज थी, एक एड कॉपी थी, एक हेडलाइन थी, एक कॉल टू एक्शन बटन था। अब जैसे मैं इस ऑप्शन को जो है वो एक्टिव करूंगा, ये ऑन कर दिया और इसको मैंने कर दिया कंटिन्यू। अब इस ऑप्शन से जो है वो क्या होगा, पहले तो इसको पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेजेस एंड हेडलाइंस एंड विल ऑटोमेटिकली generate combinations optimized for your audience. Variations may include different formats, templates or audio based on one or more elements. अब इसमें होगा क्या, हमारे पास ऑप्शन आ गया है कि हम लोग अगर क्रिएटिव पे जाएंगे तो अप टू 10 क्रिएटिव्स ऐड कर सकते हैं, जो कि इमेजेस भी हो सकती हैं, जो कि वीडियोस भी हो सकती हैं, जो कि इन दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है। यानी वीडियो प्लस इमेजेस, 5 इमेजेस 5 वीडियो या इस तरीके से। तो अगर हमारे पास मल्टीपल क्रिएटिव्स अवेलेबल हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी टेक्स्ट, जिसको हम लोग ऐड कॉपी भी बोलते हैं। तो ये भी हम लोग अप टू 5 प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, ऐड कॉपीज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हेडलाइन है, तो हेडलाइन भी हमारे पास ऑप्शन है, अप टू 5 हेडलाइंस हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं एक ही ऐड के अंदर। ठीक है, एक ही ऐड के अंदर ये सारी चीजें होंगी। अभी इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्शन पार्ट, जिसको अभी तक हम लोगों ने स्किप किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन भी अगर ऐड करना चाहें तो अप टू 5 डिस्क्रिप्शंस आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन है, तो या ये भी आप लोग क्या कर सकते हो, अप टू 5 CTA बटन जो है वो आप लोग ऐड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, मैं यहाँ पे आता हूँ, डायनामिक क्रिएटिव ऑप्शन को ऑन कर दिया मैंने। बाकी यहाँ पे अगेन वही ऑप्शन है सारी। इसको मैं करूंगा नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक, और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं एड्स विजार्ड। यहाँ पे सिंगल इमेज या वीडियो की ऑप्शन, और ये देखें सिलेक्ट इमेजेस। एक ही ऐड बन रहा है मेरे पास, और एक ऐड के अंदर मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, मल्टीपल चीजों को ऐड करने जा रहा हूँ। जो इसके लोड होने का वेट करना पड़ेगा हमें। फेसबुक वैसे ही डाउन चल रही है, फेसबुक इंस्टाग्राम भी डाउन है, व्हाट्सएप भी डाउन है। अच्छा जी, चले, ये मेरे पास जो है वो डिफरेंट इमेजेस आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेट्स सपोज 1 2 3 4, चले अभी फिलहाल के लिए मैंने ये 5 इमेजेस यहाँ पे यूज कर। इसी तरह साथ में अगर वीडियोस का भी कॉम्बिनेशन जो है वो ऐड करना चाहूँ, तो मैं पेज के ऊपर जाके वहां से वीडियोस उठा सकता हूँ। या मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपलोड ऑप्शन के ऊपर आऊंगा और यहाँ पे आके मैं इनको अपलोड कर लूंगा। तो मेरे पास 1 2 3 4 5, 5 के बाद ऑप्शन फेड हो गया। क्यों ऑप्शन फेड हो गया, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग 10 चीजों को ऐड कर सकते हैं। 5 इमेजेस ऐड की थी तो 5 वीडियोस हो गई। अब ये मेरे पास एक ही ऐड के अंदर ये देखें, पहली इमेज, दूसरी, तीसरी वीडियो आ गई, चौथी इमेज, और ये सारी वीडियोस अपीयर जो है वो होना शुरू मेरे पास जो है वो हो गई है। ठीक है, तो 10 मुख्तलिफ क्रिएटिव्स ऐड कर लिए मैंने।
प्राइमरी टेक्स्ट के ऊपर जो है वो जाएंगे हम लोग। अगेन मैं क्विकली क्या करता हूँ, चैट जीपीटी से लिखवा लेता हूँ ताकि हम लोग सिर्फ ऑप्शंस को जो है वो देख सकें कि ये ऑप्शंस काम कैसे करेंगे। तो लास्ट टाइम एक जीपीटी मेरे ख्याल से मैंने बताया था, अगर नहीं बताया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। एक्सप्लोर जीपीटीज के ऊपर आप लोगों ने आना है। ये फेसबुक एड्स वर्चुअल का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। यहाँ पे आप लोग आएंगे और यहाँ पे आके आप लोग जो है वो फेसबुक सिंपली जो है वो टाइप करें, तो ये फेसबुक वर्चुअल असिस्टेंट ऐड कॉपी और इस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ आपके पास जो है वो आ जाएंगे। जिस तरह ये पोस्ट जनरेटर है, वर्चुअल एड असिस्टेंट, फेसबुक एड कॉपी राइटर, तो मैं अब आ रहा हूँ फेसबुक एड कॉपी राइटर के ऊपर। वैसे हम लोगों ने अपना भी ये ये जीपीटी बनाया हुआ है एड्स विजार्ड एड कॉपी राइटर का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, आई वांट टू promote my Facebook ads services on social media. Please create 5 different ad copies for me. बस ये लिखेंगे। अब जीपीटी क्या करेगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग दे देगा। मैंने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। एक फार्मूला जो है वो बेसिकली पैस, प्रॉब्लम, एजिटेट, सोल्यूशन वाला, और दूसरा आइडा, जिसको बोलते हैं अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। तो ये पहला इसने स्ट्रगलिंग टू गेट एड रिजल्ट्स, इसी को सेम मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे लाके पहला टेक्स्ट ऐड मैंने जो है वो कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो मैंने क्या करना है जी, ऐड टेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर मैं आऊंगा। अब यहाँ पे दूसरा इसका वर्जन जो है, ये लॉन्ग भी जो है मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी फिलहाल ये शॉर्टर वर्जन ही जो है वो चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास इसका सेकंड शॉर्ट वर्जन आ गया, ये ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद अगेन टेक्स्ट ऑप्शन, और यहाँ पे आके ये तीसरी ऐड कॉपी मेरे पास आ गई। अच्छा जी, उसके बाद अगेन, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो चौथी ऐड कॉपी आ गई। बाय द वे, ये जो मैं चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, ये काम 98%, 99% लोग जो है वो नहीं करते। तो ये एडवांस लेवल की चीज है, ये बेसिक लेवल नहीं है। बेसिक में सिर्फ वो था कि कैंपेन्स क्रिएशन, ये वाला काम जो है वो मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो नहीं करते। तो ये 5 मैंने डिफरेंट ऐड कॉपीज जो है वो यहाँ पे ऐड जो है वो कर ली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देनी है इसको हेडलाइन। हेडलाइन पे दोबारा मैं आऊंगा और यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ जी, ग्रेट जॉब, नाउ प्लीज राइट सम हेडलाइंस फॉर मी। ये इसने क्या किया जी, हेडलाइंस भी दे दी है मुझे, 10 हेडलाइंस देगा। चले आज तो ज्यादा ही थे, 15 हेडलाइंस दे दी। अब इसमें से देख लें जो जो आपको पसंद है, सिंपली उसको कॉपी करें, यहाँ पे ला के पेस्ट कर दें, अगेन ऐड हेडलाइन, और यहाँ पे आके अगेन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अभी इसके बाद इसका नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि इससे होगा क्या, ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इस सारी मेहनत के पीछे जो है वो होगा क्या। तो चलें, ये 5 हेडलाइंस भी मैंने ऐड कर दी। डिस्क्रिप्शन पार्ट को भी मैं स्किप करूंगा क्योंकि अगेन ऑप्शनल है। यहाँ पे आप लोग अपना वेबसाइट का यूआरएल दे दें, उसके बाद इसको नन कर दें। पहला कॉल टू एक्शन बटन लर्न मोर कर देता हूँ, अगेन ऐड अनदर कॉल टू एक्शन। सेकंड में कर देता हूँ जी, लेट्स सपोज कॉन्टेक्ट अस। आगे नेक्स्ट में कर देता हूँ साइन अप। नेक्स्ट में कर देता हूँ अप्लाई नाउ, और लास्ट पे मैं कर देता हूँ जी चलें बुक नाउ। अब यहाँ पे अगर आप लोग जो है वो देखें,
तो मैंने जो है वो क्या किया है, यहाँ पे दोबारा आता हूँ मैं, 10 क्रिएटिव्स ऐड कर दिए इसमें, और 5 जो है वो बेसिकली ऐड कॉपीज ऐड कर दी, 5 डिस्क्रिप्शन, 5 हेडलाइंस और 5 कॉल टू एक्शन। अब इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? तो अगर मैट्रिक आप लोगों को याद हो, मैट्रिक या इंटर के अंदर हम लोग कॉम्बिनेशन और परमुटेशन पढ़ते थे, तो ये एसेट्स मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। मैं चैट जीपीटी से जो है वो पूछता हूँ कि ये मुझे क्या आंसर देता है। आई हैव 10 डिफरेंट creatives, 5 different ad copies, 5 different headlines, 5 different call to action buttons. How many combinations I can create? तो ये मैथमेटिक्स हमारे लिए खुद से कर देगा। ये देखें, कंप्लीट कॉम्बिनेशन इसने बना के मुझे बता दिए हैं। तकरीबन 1250 कॉम्बिनेशन इसके बनते हैं। ये जो जितनी अभी डिस्क्रिप्शन पार्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, अगर मैं डिस्क्रिप्शन भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेता, तो इसी को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे ऐड मैं कर देता हूँ हेडलाइन के बाद 5 डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस। और अब देखते हैं अब कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो कंप्लीट मैथ के भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करके दे रहे हैं। अब देखें, सिर्फ वो 5 अगर कॉम्बिनेशंस और आ जाए, 6250 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इनके। ठीक है, अब इस पे तो मैं नहीं जाता, पहले वाली ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ। 1250 कॉम्बिनेशंस डिफरेंट। अब अगर मैंने 1250 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने हो, तो मुझे शायद अगेन महीना लग जाए। अब बेस्ट चीज इसके अंदर ये है कि हमने ये सारी चीजें फेसबुक को प्रोवाइड कर दी डायनामिक क्रिएटिव ऑप्शन के थ्रू। अब फेसबुक क्या करेगा, ये इनके तमाम के तमाम कॉम्बिनेशंस बनाएगा 1250, और अपनी इंटरनल टेस्टिंग करेगा अपने एल्गोरिथम की बेस के ऊपर। अब उसमें से जो टॉप 5 कॉम्बिनेशंस इसको लगेंगे कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो बेस्ट है, टॉप 3 कॉम्बिनेशंस लगेंगे, टॉप 10 कॉम्बिनेशंस लगेंगे, वो हमारी ऑडियंस को सर्व करना शुरू कर देगा। तो उसमें लेट्स सपोज हो सकता है, अब ये देखें, उसने एक कॉम्बिनेशन बनाया, ये एक इमेज यहाँ पे ऐड कर दी। हालांकि ये इमेज मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे आऊं, तो ये देखें, पहली इमेज उसने ऐड की है, उसके बाद स्ट्रगलिंग टू गेट रिजल्ट्स, सेकंड जो है वो उसने ये कर दिया है, ये स्ट्रगलिंग टू जो भी है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, लेट्स सपोज तीसरी इमेज उठा ली, दूसरी एड कॉपी उठा ली, हेडलाइन उठा ली, कॉल टू एक्शन जो है वो बटन उठा लिया, उनके कॉम्बिनेशंस बनाएगा। तो इंटरनली इसको जो लगेगा कि ये चीज जो है वो आपके लिए बेस्ट परफॉर्म जो है वो कर सकती है, तो उससे जो है वो बेसिकली क्या करेगा, आपकी ऑडियंस को ये शो करवाना शुरू कर देगा। तो हम लोग अगेन 1250 कॉम्बिनेशंस खुद से ट्राई नहीं कर सकते। हम लोग सिंपली फेसबुक को जो है वो कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशंस जो है वो हमारे लिए ट्राई करो और देखो कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है लोकल बिजनेसेस के लिए। अगर आप लोग लोकली काम कर रहे हैं और आपका बजट इतना ज्यादा जो है वो नहीं है, तो आप लोग क्या करें, इस ऑप्शन को जो है वो लास्ट में ट्राई करें। बल्कि हर कंपेन के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर जब भी आप लोग करेंगे, तो ये जो डायनामिक क्रिएटिव वाली ऑप्शन है, इसको जो है वो आप लोगों ने लाजमी लाजमी एंड अगेन लाजमी जो है वो यूज कर लें। इससे आपका एक तो बजट कम से कम जो है वो वेस्ट होगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशंस आप लोग जो है वो इसके बना सकते हैं। तो ये बजट वेस्टेज को रोकने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो कि डायनामिक क्रिएटिव वाली ऑप्शन है। अच्छा, ये हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर ली। उसके बाद दोबारा से अभी मैं कंपेन क्रिएशन लेवल के ऊपर आता हूँ, कंटिन्यू मैनुअल में जाके अस्सलाम देख वालेकुम। लेते हैं। जी जी, वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था, डायनेमिक क्रिएटिव दूसरी उसमें भी, ऑब्जेक्टिव में भी यूज हो सकती हैं अवेयरनेस और ट्रैफिक वाले में? कौन सी कंपेन में? अवेयरनेस और ट्रैफिक वाली में। अवेयरनेस में भी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ट्रैफिक में, लेकिन कुछ ऑप्शंस के अंदर ये आपको नजर आएगी, कुछ ऑप्शंस में नहीं है। तो जब आप कंपेन बना रहे होंगे, तो एट साइड लेवल पे देख लेना कि ये वहां पे अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि ये कुछ जगह के ऊपर अवेलेबल है और कुछ में अवेलेबल नहीं है आपके पास। ठीक।
ठीक है। लाइक अभी अगर यहाँ पे देखें, मैंने इंस्टाग्राम जो है वो सिलेक्ट किया है मैसेजेस वाला, तो यहाँ पे अब इसके नीचे मेरे पास डायनामिक क्रिएटिव की ऑप्शन नहीं है। तो ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। आपने अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के बाद जो है वो देखना है कि मेरे पास डायनामिक की ऑप्शन आती है या नहीं। अभी मैंने इंस्टेंट फॉर्म किया है, तो इंस्टेंट फॉर्म के अंदर ये डायनामिक क्रिएटिव वाली ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। तो ये स्पेसिफिक कुछ कंपेन्स के अंदर जो है वो अवेलेबल है, कुछ के अंदर अवेलेबल जो है वो नहीं है मेरे पास। अच्छा जी, अब ये तकरीबन सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट थर्ड प्रैक्टिस जो है वो हमारी क्या, अगेन सब एक ही बजट के अंदर हम लोग मल्टीपल टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊंगा, थर्ड बेस्ट टेस्टिंग प्रैक्टिस है मल्टीपल एड सेट्स एंड एड्स वाली ऑप्शन। ठीक है। और इसको आप लोग जो है वो कह सकते हो स्नोबॉल कंपेन टाइप भी जो है वो कहते हैं, या और भी मुख्तलिफ चीजें जो है वो आप लोग कह सकते हो। अच्छा, इसके अंदर एक हमारे पास होती है वाई टाइप, वाई टाइप कंपेन। वाई टाइप कंपेन्स जो है वो क्या होती हैं, अगर यहाँ पे मैं इसको ड्रा करूं, तो ये मेरे पास लेट्स सपोज एक कंपेन आ गई। इसी के अंदर आगे नेक्स्ट एड सेट आ गया, और इसी के अंदर पहला एड वन आ गया मेरे पास, एड वन। ये अभी प्रोसीजर था, ये होता है लीनियर कंपेन्स, ये सिंपल कंपेन्स है। लीनियर में क्या है, सिंपल लाइन जो है वो आ रही है, तो ये हमारे पास लीनियर कंपेन टाइप्स जो है वो आ रही है। ठीक है। अब वाई टाइप क्या होता है, इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ जी, लेट्स सपोज एक और ऐड कर दिया, ऐड टू हो गया मेरे पास। तो ये मेरे पास अगेन, अब यहाँ पे अगर इसको आप लोग देखें तो ये वाई टाइप के अंदर कन्वर्ट जो है वो हो गया, अगर आप लोग इसको वाई को उल्टा जो है वो करके देखें। अब नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो होता है स्नोबॉल। स्नोबॉल में क्या होता है, एक से दो, दो से चार आगे बढ़ते जाते हैं। लेट्स सपोज एक कंपेन है, एक कंपेन के अंदर मेरे पास जो है वो आपके पास आ जाते हैं जी, लेट्स सपोज दो एड सेट है, एड सेट, और दोनों के अंदर मेरे पास जो है वो एड वन इसमें है, और इसी तरह एड टू है। इसी तरह अगर मैं एक और एड सेट ऐड करना चाहूँ यहाँ पे, तो एक और एड सेट भी ऐड कर सकता हूँ। थर्ड एड सेट मेरे पास जो है वो आ जाएगा, तीसरा एड सेट, और इसके भी आगे जो है वो मेरे पास दो एड्स जो है वो बन जाएंगे। सो अगेन एड वन और एड टू। अब ये कैसे हम लोग जो है वो बनाते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से जो है वो। तो इसमें मैंने जो है वो ये लिख दिया, पहले वाई कंपेन टाइप है। इसमें क्या होता है, एक कंपेन है, एक एड सेट है, और दो ऐड है, दो ऐड। अब जो स्नोबॉल है, इसके और भी नेम हर बंदे ने अपने अपने मुताबिक दिया हुआ है। इसमें एक कंपेन है, मल्टीपल एड सेट्स, मैं अभी करता हूँ लेट्स सपोज 2 to 3 एड सेट्स हैं, और 2 to 3 एड्स आ रहे हैं। इसको देखते हैं अब ये कैसे जो है वो चीज काम करेगी। तो लेट्स सपोज मैंने जो है वो क्या किया हुआ है, एक कंपेन जो बनाई, अब ये कंपेन जो हम लोगों ने अभी जो है वो बनाई थी, जिसके अंदर अभी मेरे पास क्या आ रहा है, एक कंपेन है, एक एड सेट है, एक ऐड है। सो लेट्स सपोज जब इसको मैं पब्लिश कर लूंगा, इसको पब्लिश करने के बाद नेक्स्ट मैंने जो है वो क्या करना है, ऐड लेवल के ऊपर आना है मैंने, ऐड लेवल के ऊपर,
और यहाँ पे आके ये जो मेरे पास ऐड है इसको मैंने डुप्लीकेट, यहाँ पे भी डुप्लीकेट की ऑप्शन है, जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर भी डुप्लीकेट की ऑप्शन है। यहाँ से सारी की सारी ऑप्शन आपके पास उसी तरीके से जो है वो रहेंगी, और आप लोगों ने इसको जो है वो डुप्लीकेट जो है वो कर लेना है। ठीक है, एग्जिस्टिंग कंपेन जो मेरे पास कंपेन चल रही है उसी के अंदर जो है वो आ जाएगा। एड सेट जो है वो अगर न्यू बनाना है या डुप्लीकेट एड सेट जो है वो करना है तो उसके बाद जो है वो मेरे पास डुप्लीकेट की ऑप्शन। तो ये सिंपल मेरे पास डुप्लीकेट हो जाएगी। इसके अलावा इसी तरह मैं इसमें आता हूँ, अगर इसके ऊपर आऊं इसमें भी क्या है, एक कंपेन है, एक एड सेट है और एक एड है। सबसे पहले आपने आना है एड लेवल के ऊपर, और यहाँ पे आके इसको करना है डुप्लीकेट। इसको सिलेक्ट करेंगे और डुप्लीकेट बटन पे क्लिक करके तो ये डुप्लीकेट ऑप्शन, तो ये देखें। अब ये निशान याद रखने हैं, ये जो आपके पास पहले वाला निशान है जिसमें ये फोल्डर टाइप बना हुआ है कंपेन का होता है, ये जो चार जिसके अंदर निशान होते हैं ये एड सेट का निशान होता है, और ये जो प्लस माइनस जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये ऐड का निशान है। तो एक कंपेन है, एक ऐड सेट है, दो ऐड मेरे पास जो है वो इसके अंदर जो है वो बन के। इसके बाद इसमें अब क्या करेंगे, एटलीस्ट वन वेरिएबल आपने चेंज करना है। कॉपी चेंज कर दें, इमेज चेंज कर दें, कुछ ना कुछ चीज इसके अंदर आपने चेंज कर देनी है। अब जब ये आपके पास हो गया उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पे एड सेट लेवल के ऊपर और इस एड सेट को डुप्लीकेट कर देना है। तो अब अगेन अगर यहां से आप लोग लेफ्ट साइड से जो है वो देखें, कंपेन एक ही है मेरे पास। यहाँ पे क्या हो गया, एक एड सेट ये है, एक एड सेट ये है, इसके अंदर भी दो ऐड है, इसके अंदर भी मेरे पास जो है वो दो ऐड जो है वो आ चुके हैं। दोबारा एड सेट के ऊपर आके इसी को मैं क्या करूंगा, दोबारा डुप्लीकेट कर दूंगा। अब नेक्स्ट जो है वो मेरे पास जो है वो क्या होगा, तो ये मेरे पास यहाँ पे आगे मजीद अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, अगेन विद इन कम से कम बजट को हम लोग जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये जो पहली चीज है इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, एडवांटेज कंपेन बजट को। इसमें जो है वो क्या होता है, हम लोग कंपेन बजट जो होता है, बजट सेट एट कंपेन लेवल, कंपेन लेवल के ऊपर हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, अपने बजट को सेट कर रहे होते हैं। अब मैं इसको विजुअली जो है वो आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि इसका बेनिफिट जो है वो क्या होगा। अब जो ओल्ड टेक्निक है उसमें जो है वो क्या होता है, हमारे पास बजट सेट होता है यहाँ पे। लेट्स सपोज अगर ये मेरा $10 पे चल रहा था, ठीक है, और ये भी $10 पे था और ये भी $10 पे था, ये ओल्ड टेक्निक है जिसमें हम लोग बजट सेट करते थे एड सेट लेवल के ऊपर। अब एट द एंड ऑफ द डे मुझे सेल मिलती है नहीं मिलती, रिजल्ट आते हैं नहीं आते, ये तीनों ने अपना $10-10 बजट जो है वो स्पेंड कर लेना है। लेकिन एडवांटेज कंपेन बजट से क्या होगा, वो बजट उठा के अगर मैं यहाँ पे रख दूं, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, अब यहां से जो है वो क्या होगा, अब मेरा बजट, सो लेट्स सपोज अगर मेरा पहला एड सेट मुझे सेल जो है वो नहीं देता, उसको बजट भी उसी हिसाब से मिलेगा। दूसरा एड सेट बजट नहीं दे रहा तो उसको भी बजट उसी हिसाब से मिलेगा। तो इसमें ऑटोमेटिकली फेसबुक उसको बजट देगा इन तीनों में से जो बेस्ट परफॉर्म जो है वो कर रहा होगा। तो इसका ये जो है वो फायदा होता है। अच्छा, अभी यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा, एक और मैं लिंक आपको सेंड कर रहा हूँ, ये क्योंकि 1 घंटे का लिंक था तो दोबारा आप लोगों को मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, जितने भी ऑनलाइन पर्सन हैं तो आप काइंडली उससे जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं दोबारा आपको न्यू मीटिंग लिंक सेंड कर रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिएगा। उतनी देर कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। चले, रिकॉर्डिंग भी ऑन जो है वो हो गई है। अब चलते हैं आगे। हमारे पास ये कंपेन जो है वो डिफरेंट टाइप्स भी जो है वो
उम्मीद है ये पहला भी एडवांटेज कैंपेन बजट भी आपको समझ आ गया है। डायनामिक क्रिएटिव वाली ऑप्शन भी आपको जो है वो समझ आ गई, और एक और ऑप्शन जो मल्टीपल एडसेट्स वाली है वो भी समझ आ गई होगी। अभी एक और न्यू चीज जो कि फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करवाई है, और अभी उसके ऊपर आपको शायद कोई भी यूट्यूब वीडियो वगैरह जो है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रिसेंटली जो है वो रोल आउट हुई है, और मैंने इवन खुद भी उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। वो क्या ऑप्शन है, इस पे हम लोग ट्राई करते हैं। मैनुअल लीड कैंपेन पे ऊपर जाके कंटिन्यू, और उसके बाद उसी तरह से हम लोग इसको सेट करेंगे सबको, और वेबसाइट मैक्सिमाइज कन्वर्जन पिक्सल सेट कर ले यहाँ पे, और लीड इसको हम लोगों ने सेट कर लिया। बाकी ऑडियंस और वो सारी चीजें आपने वैसे ही कर देनी है। पेज अपना सिलेक्ट कर लें, सो एड्स विजिट पेज आ गया मेरे पास। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोगों ने वेबसाइट अपनी ऐड करनी है यहाँ पे, सो एड्स विजिट। अगेन आप लोग जो है वो इस हवाले से मैं कहूँगा खुशकिस्मत है कि अभी इसके हवाले से आपको यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो नहीं मिलेगी, रिसेंट ऑप्शन है, और ये उसी पर्सन को पता होगा जो प्रॉपरली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये एड सोर्सेज के ऊपर अगर हम लोग जो है वो आते हैं, एड सोर्सेज के ऊपर ये साइट लिंक की ऑप्शन रिसेंटली इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी है। साइट लिंक्स, अब ये साइट लिंक्स होते क्या हैं, पहले इसको जो है वो अंडरस्टैंड जो है वो हम लोग करते हैं। अगर गूगल एड्स का आप लोगों को जो है वो आइडिया हो प्रीवियसली, तो गूगल एड्स के ऊपर क्या होता है, एक आपके पास मेन लिंक होता है, और उसके साथ आप जो है वो क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो ये एड सोर्सेज, ठीक है। एड सोर्सेज के ऊपर अगर हम लोग जो है वो आएंगे, अब ये जितनी कंपेन्स हम लोगों ने सेट की, स्पेशली अगर डायनेमिक क्रिएटिव की बात की, तो यूआरएल हमारे पास एक ही था। हम लोग यूआरएल को चेंज नहीं किया, हम लोगों ने यूआरएल की ऑप्शन ही नहीं है चेंज करने की, यानी एड का डेस्टिनेशन हमारा एक ही रहेगा। ठीक है। अब अगेन सबसे ज्यादा जो डायनेमिक ऑप्शन थी मेरे पास ये थी, यहाँ पे मैंने यूआरएल नहीं लिखा क्योंकि यूआरएल को चेंज करने की ऑप्शन नहीं है। एक ऐड से एक जगह के ऊपर ही हम लोग जो है वो लोगों को लेके जा सकते हैं। लेकिन ये एड सोर्सेज के अंदर जो है वो ऑप्शन आ चुकी है। सो हमारा एक मेन वेबसाइट यूआरएल होता है, ठीक है। एक मेन वेबसाइट यूआरएल है जिसको चेंज नहीं कर सकते, जिसके लिए कंपेन ऑप्टिमाइज हो रही है। साथ इसके आ गई है हमारे पास ऑप्शन साइट लिंक्स की। साइट लिंक्स के अंदर जो है वो क्या है, हम लोग अब क्या कर सकते हैं, अपने सेकेंडरी वेबसाइट पेजेस को ऐड कर सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं, पहले अगेन इसको समझ लेते हैं कि ये चीज है क्या। मैं ट्राई करता हूँ, तो ये एक आधा ऐड अगर मुझे जो है वो मिल जाए, सो बाय बेस्ट आईफोन डील्स इन दुबई अंडर AD 1500। आज कोई ऐड मुझे नजर नहीं आ रहा वैसे। तो जी बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 2000 AD, आज कोई गूगल एड्स मुझे जो है वो नजर नहीं आ रहा। अदरवाइज आगे पीछे जो है वो एड्स ही एड्स मेरे पास जो है वो नजर आ रहे होते हैं। अच्छा जी, परचेज लैपटॉप इन दुबई स्टिल। अच्छा, चूज एरिया करते हैं हम लोग दुबई में रहना के लिए, ये लोकेशन चेंज करके, और फिर उसके बाद जो है वो देखते हैं अगर मेरे पास कोई साइट लिंक आ जाए। वैसे अगेन साइट लिंक मैं क्या करता हूँ, दुबई चूज करके, ये देखिए मेरे पास रिजल्ट्स चेंज होना शुरू किया, वो हो चुके हैं।
मैं करता हूँ जी लैपटॉप प्लीज इन चलो गूगल। चले आज आप लोगों की किस्मत है, कोई गूगल ऐड नजर नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उसमें होता क्या है, एक हमारे पास ये मेन जो है वो यूआरएल है। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ साइड लिंक्स जो है वो आ रहे होते हैं। साइड लिंक क्या होते हैं, बेसिकली हमारे साथ मेन चीज के साथ जो है वो आगे मजीद चीजें जो है वो अपीयर हो रही होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फेसबुक ने जो है वो क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया एज अ साइट लिंक हमारे पास। ठीक है, शोकेस एडिशनल यूआरएल्स विद फोटोज टू ऑफर मोर वेज फॉर पीपल टू टेक एक्शन। हाउ इट वर्क्स पे चलते हैं। यहाँ पे पहले इसको देखते हैं ये चीज काम कैसे करेगी। तो ये देखें, ये इनकी वीडियो है, इसके ऊपर आते हैं हम लोग और देखते हैं ये काम। अब ये मेन ऐड है मेरा। ठीक है, ये ऐड कॉपी आ गई, पेज नेम, ये वीडियो ऐड की आ गई, ये कॉल टू एक्शन बटन है, ये हेडलाइन है, इसको गौर से देखना है। ये साइड लिंक्स नीचे आ गए, इसको मैं प्ले करता हूँ। तो ये देखें, ये दिखा रहा है कि ये साइड लिंक्स आ रहे हैं। ये अभी रिसेंटली इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये देखें, जिस पेज के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, ये आपको वेबसाइट के ऊपर उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर जो है वो ले जाएगा। तो ये देखें, तो अगेन मेन यूआरएल मेरा इधर शॉप नाउ पे लगा हुआ है, जो मेन वेबसाइट यूआरएल, लेकिन साथ उसके ये साइट लिंक्स जो है वो मेरे पास आ रहे हैं। तो साइट लिंक्स को मैं यूज करके किसी और पेज के ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। अब मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। सो लेट्स सपोज मैं जो है वो अभी ऑफर कर रहा हूँ फ्री एड अकाउंट ऑडिट सर्विसेज। उसके साथ मैं चाह रहा हूँ कि लोग अगर मेरे कोर्सेज पेज के ऊपर आते हैं या किसी और पेज के ऊपर आते हैं, तो हम लोग ऐड बटन के ऊपर आएंगे और यहाँ पे अपने साइड लिंक्स ऐड करेंगे। ऐड मोर बटन के ऊपर आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है, मैं इसको करता हूँ कोर्सेज। और यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आके जो मेरा कोर्सेज का पेज है, इसका यूआरएल मैंने कॉपी करना है। ये मेरे पास आ गया कॉपी, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। अगेन सेकंड, ऐड मोर बटन। अब यहाँ पे मैं आता हूँ जी सर्विसेज के ऊपर। सर्विसेज के ऊपर आया और वेबसाइट से जो है वो आके मैंने सर्विसेज पेज के लिए, सो लेट्स गो एड्स मैनेजमेंट, इस पेज का यूआरएल दे दिया। मिनिमम 3 हम लोगों ने जो है वो साइड लिंक्स ऐड करने हैं, फिर ये अपीयर जो है वो हम यहाँ पे ऐड करके ऐड कर दें। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वन जो है वो मेरे पास आ जाएगा सर्विसेज कंसल्टेशन का। यहाँ पे आया और यहाँ पे आके कंसल्टेशन, और ये ऐड कर दिया। ये मेरे पास 3 आ गया, मिनिमम 3 चाहिए, मैक्सिमम हम लोग जो है वो 10 ऐड कर सकते हैं। तो इसको कर देंगे सेव। तो अब जैसे मेरा ऐड बनेगा, तो ऐड के नीचे ये क्या करेंगे, जिस तरह अभी ये मैंने प्रीव्यू दिखाया है, तो ये छोटे छोटे बटन एज अ साइट लिंक मेरे पास जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, रिसेंटली अगर आप लोग कोई प्रीवियसली वीडियोस देख रहे हैं, प्रीवियसली कोई भी कोर्स वगैरह जो है वो देख रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपको वहां पे जो है वो नहीं मिलेगी। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो अभी मेरे ख्याल से मुझे खुद ये ऑप्शन जो है वो 4-5 दिन हो गए हैं पता लगा, और हम लोग अपनी कंपेन्स के अंदर जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन बेस्ट है। आप लोग जो भी न्यू कंपेन बनाए, इसको इस ऑप्शन को जो है वो लाजमी उसके अंदर जो है वो ट्राई करें, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, सारे लोगों ने ये ऑप्शन को जो है वो यूज करना शुरू जो है वो नहीं किया। तो ये आपके पास नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। एक और टेस्टिंग की बात जो है वो हम लोग करें, जो जब हम लोगों ने ए बी टेस्टिंग जो है वो करनी है, याद रखिएगा ऑलवेज चेंज वन एलिमेंट या वेरिएबल एट वन टाइम। अगर ए बी टेस्टिंग प्रॉपरली जो है वो करना चाहते हैं, इससे जो है वो बेसिकली होगा क्या, अगर एक टाइम के अंदर आप लोग एक ही चीज को यूज कर रहे होंगे, तो आपको ट्रू इम्पैक्ट उसका जो है वो पता चलेगा। इन ऑर्डर टू चेक ट्रू इम्पैक्ट, इसमें होता क्या, लोगों ने जो है वो क्या किया हुआ होता है,
एक एलिमेंट लेट्स सपोज इमेजेस चेंज की, साथ-साथ जो है वो ऐड कॉपी भी चेंज कर दी या और कोई चीज़ चेंज कर दी, तो फिर वो ए-बी टेस्टिंग नहीं रहती। तो ये चीज़ आप लोगों ने जो है वो लाज़मी जो है वो चेक करनी है। अच्छा, इसके बाद दोबारा अगर मैं ऐड लेवल के ऊपर आऊँ और यहाँ पे आके हम लोग देखते हैं, ये साइड लिंक्स हो गया, ये सारी ऑप्शंस को जो है वो हम लोग डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। ये ब्राउज़र ऐड ऑन्स, इसको आप लोग जो है वो ट्राई कर सकते हैं टेस्टिंग के अंदर ही, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपके पास। ब्राउज़र ऐड ऑन, ठीक है, ब्राउज़र ऐड ऑन्स के अंदर आप लोग कॉल ऑप्शन, व्हाट्सएप, इंस्टेंट फॉर्म, तो ये अगेन मेन वेबसाइट के साथ जो है वो आप लोग इसको जो है वो ऐड कर सकते हो। अच्छा, इसके साथ-साथ अभी कुछ ऐड अकाउंट्स के ऊपर फेसबुक ने कूपन की ऑप्शन भी जो है वो दे दी है। अगर आप लोग लेट्स सपोज ई कॉमर्स बिजनेस है और किसी को कूपन्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड आप लोग जो है वो करना चाहते हैं, स्पेसिफिक कूपन्स के, वो उसको रिडीम कर लें आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो आप लोग इस उस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। इस इधर जो है वो मुझे अभी नजर नहीं आ रहा, तो ये क्योंकि ये चीजें अभी रिसेंट वन है, आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक रोल आउट जो है वो कर रहा है, आपको अकाउंट्स के ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कूपन कोड्स भी जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं कि इस ऑप्शन को जो है वो आप लोग जो है वो यूज करना चाहें, तो ये ऑप्शन आपके पास जो है वो अवेलेबल है। इसी तरह एक और टेस्टिंग ऑप्शन आपके पास, जब आप लोग जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, कंपेन्स कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए आप लोगों ने जो है वो रन कर दी, आपके पास डाटा जो है वो आ गया, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, रन कंपेन्स ऑन स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम अगेन ये स्टार्टिंग में जो है वो नहीं करेंगे, आप लोग जो है वो क्या करेंगे, जब आपके पास कुछ ना कुछ डाटा आ जाएगा उसके बाद आप लोग जो है वो इसको ट्राई जो है वो कर सकते हैं कि ये बेसिकली चीज किस तरीके से जो है वो काम करेगी। अब इसके लिए जो है वो आप लोगों को अगर याद हो, जब हम लोगों ने बजट जो है वो डिस्कस किया था, तो बजट में कहा था ये ऑप्शन सिर्फ हमारे पास है लाइफ टाइम बजट के अंदर, ये डेली बजट के अंदर हमारे पास जो है वो ऑप्शन अवेलेबल जो है वो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है वो आप लोगों ने याद रखना है। अगर इसको जो है वो टेस्ट करना चाहें आप लोग, तो लाइफ टाइम बजट के अंदर आके कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे हम लोग, सो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, क्लोज कंपेन के ऊपर आके न्यू कंपेन, हम लोग क्या करते हैं जी, लेट्स सपोज ट्रैफिक कंपेन, कंटिन्यू, मैनुअल, कंटिन्यू, एडवांटेज कंपेन, बजट को ऑन करके इसको मैंने कर दिया लाइफ टाइम बजट। जो भी लाइफ टाइम बजट होगा, लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ $200। और यहाँ पे ये जो एड स्केजुलिंग आ रहा है आपके पास, रन एड्स ऑल द टाइम को चेंज करके आपने करना है रन एड्स ऑन ऑन अ स्केड्यूल, इस ऑप्शन को जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो टिक करना है। अब उसके बाद आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आएंगे, यहाँ पे अपनी सेटिंग्स वगैरह कर लें जो भी आप लोगों ने सेटिंग्स करनी है। उसके बाद इसमें एक तो चीज है कि एंडिंग डेट लाजमी डालनी है कि ये कब से कब तक आप जो है वो इसको ट्राई करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, ये एड स्केजुलिंग वाली ऑप्शन, इसमें ये आ रहा है कब से कब तक स्केजुअल करना है। अब ये जो ब्लू जहां जहां पे मैं टिक कर रहा हूँ ब्लू होता जा रहा है। अब लेट्स सपोज मंडे को 9 बजे मेरा ऐड शुरू हो, ठीक है, रात 9 बजे तक बंद हो जाए, और मंडे से फ्राइडे इसको थोड़ा सा गौर से देख लें। ये जो बॉक्स है ये तकरीबन 3-3 घंटे का, एक एक घंटे का, ये देखिए 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 1 2 3, ये जो लाइन है 3 बजे वाली है, आगे 3 लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 बजे से रात 9 बजे तक अगर चाह रहे हैं, मंडे से फ्राइडे, जिसके दरमियान में आप लोग लेट्स सपोज 12 से 1 या 1 से 2 जो है वो आप लोग अगर ऑफ करते हैं, तो इसको बंद करते हैं दरमियान। तो ये क्या होगा, 1 से 2 बजे तक ऐड मेरा बंद रहेगा। इसी तरह सैटरडे को लेट्स सपोज आपकी टीम अवेलेबल है 2 बजे तक, तो ये टाइम कर दे, संडे को ऑफ। तो अब ये मेरा ऐड ऑटोमेटिकली सुबह 9 बजे चलेगा, रात 9 बजे बंद हो जाएगा। अगले दिन फिर 9 बजे चलेगा, 9 बजे बाद, 9 बजे चलेगा, 9 बजे बाद, 9 बजे चला, 9 बजे बाद, 9 बजे चला, तो यहाँ पे 1 बजे तक 1 से 2 बंद रहेगा ऑटोमेटिकली खुद ही, यानी मुझे मैनुअल कुछ भी जो है वो करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जो मैंने यहाँ पे स्केड्यूल जो है वो दे दिया है, उसके मुताबिक अब मेरी कंपेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुद ब खुद ही चलेगी, खुद ब खुद ही जो है वो बंद हो जाएगी।
बजाय कि मैं इसको जो है वो मैनुअली ऑन करूं, मैनुअली बंद करूं, मैनुअली ऑन करूं, मैनुअली बंद करूं। तो जो भी आपका स्केड्यूल होगा उसके मुताबिक कर सकते हैं। मोस्टली बिजनेसेस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग जो है वो हमारी टीम जो है वो स्पेसिफिक आवर्स में अवेलेबल होती है, तो आप सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक चला दें। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये सुबह 9 से 5 के दरमियान में जो है वो चल जाएगा। ठीक है, सैटरडे संडे, सैटरडे को भी नॉर्मली 2 बजे तक अवेलेबल जो है वो होते हैं, तो आप लोग जो है वो इसको 2 बजे तक के लिए जो है वो रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक के लिए जो है वो चला सकते हैं, ताकि ये बेसिकली जो है वो आपकी उस स्पेसिफिक टाइम पे ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, ऑटोमेटिकली जो है वो बेसिकली जो है वो आ जाए। तो ये मेन हमारे पास ऑप्शन है। ये कुछ टेस्टिंग फेजेस जो है वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, उसके बाद जो है वो क्या होता है, ऑडियंस टेस्टिंग है। ऑडियंसेस को भी हम लोगों ने डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस नहीं किया, जो कि हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक भी होगा कि ऑडियंस को जो है वो अगर टेस्ट करना हो तो किस तरीके से हम लोग जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑडियंस है। लेट्स सपोज इंगेजर्स हो गए आपके। इंगेजर्स कौन कौन से लोग जो है वो होते हैं आपके पास, जो बेसिकली आपके फेसबुक के साथ जो है वो प्रीवियसली इंगेज हुए हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर इंगेज हुए हैं, वेबसाइट उन्होंने विजिट की है, वीडियोस वगैरह जो है वो देखी है, तो उनकी ऑडियंस को हम लोग जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपके जो नॉर्मली कन्वर्जन्स वगैरह जो है वो होती है उनको ट्राई कर सकते हैं, या एक बहुत पावरफुल हमारे पास ऑडियंस होती है लुका लाइक ऑडियंस, जिसको आगे हम लोग जो है वो बनानी भी सीखेंगे। ठीक है, और एक होता है हमारे पास प्रीवियस कस्टमर्स का डाटा। प्रीवियस कस्टमर्स, अब ये भी हम लोग जो है वो टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रीवियस कस्टमर्स का डाटा मौजूद है जिसके अंदर आपके पास उनका नेम, ईमेल और फोन नंबर, जो लीड्स की बात जो हम लोगों ने की थी, तो अगर हमारे पास वो डाटा जो है वो मौजूद है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको भी टेस्टिंग के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये बेसिकली चीज जो है वो कैसे हमारे लिए जो है वो काम करेगी, इसमें से कौन सी चीज मेरे पास जो है वो बेस्ट जो है वो रहेगी। एक और चीज आजकल काफी ज्यादा, और वो है ओपन ऑडियंस। ओपन ऑडियंस क्या होती है, कंपेन्स, इसमें हम लोग जो है वो किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट पुट नहीं करते, कोई ऑडियंस फिल्टर जो है वो अप्लाई नहीं करते, एज लिमिट नहीं लगाते, जेंडर कोई भी जो है वो पुट हम लोग जो है वो नहीं करते, और इसको ओपन जो है वो रहने देते हैं। और फेसबुक एल्गोरिथम को जो है वो बेसिकली इसमें हम लोग अलाउ कर रहे हैं कि मेरे लिए ऑडियंस जो है वो आप खुद फाइंड करके दो। ठीक है, मेरे लिए ऑडियंस जो है वो आप खुद फाइंड करके दो। तो ये ऑप्शन जो है वो हम लोग यहाँ पे जो है वो ट्राई कर रहे होते हैं कि इसको एक दफा ट्राई करके जो है वो हम लोग देख ले कि कौन सी चीज मेरे लिए जो है वो काम कर रही है, कौन सी चीज काम नहीं कर रही। आज एक सुबह सुबह मैंने पोस्ट देखी, और उसके अंदर था बेसिकली कि मेरी जो है वो कंपेन्स काम नहीं करती, या कंपेन्स काम करते करते रुक जाती है। हाँ, स्पेसिफिक आंसर क्वेश्चन मुझे याद आ गया, ऑडियंस टेस्टिंग से रिलेटेड था। उसका क्वेश्चन था कि मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो मुसलमानों को टारगेट जो है वो करना चाहता हूँ। लाइक वो ऑनलाइन कुरान मजीद वगैरह की जो है वो क्लासेस दे रहा था, तो वो कह रहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पे पाकिस्तान इंडियन या वहाँ के जो इवन मुस्लिम्स हैं उनको जो है वो मैं टारगेट करूँ। तो किस तरीके से जो है वो मैं टारगेट उनको जो है वो कर सकता हूँ। तो ये इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फेसबुक ने भी क्या किया रिसेंटली, रिलीजियस जितनी भी टारगेटिंग थी वो रिमूव इन्होंने कर दी हुई है। लाइक अगर मैं एड सेट के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं ये और एडवांटेज प्लस ऑडियंस के ऊपर आके यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं डिटेल टारगेटिंग के अंदर। सो लेट्स सपोज मुस्लिम, तो यहाँ पे देखें मेरे पास मुस्लिम मतलब मुसलमानों वाला कोई नहीं है। यहाँ पे एमसीबी आ रहा है, बैंक, मुस्लिम लेडीज कॉलेज कोलंबो, नसर, ये अहमदिया हाई स्कूल, और ये जो है वो मुस्लिम आ रहा है। मैं लिखता हूँ कुरआन, तो ये कुरान नहीं आ रहा, कुरंटीन जो है वो आ रहा है। ठीक है, इसी तरह स्पेलिंग चेंज करके भी जो है वो मैं अगर देख लूँ नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, काबा, तो वो भी नहीं आ रहा। ठीक है, मस्जिद,
ये कोई मस्जिद ताना, ठीक है, ये जो है वो आ रही है, लेकिन स्पेसिफिक जो मैं मस्जिद ओवरऑल जो है वो इंटरेस्ट के तौर पे तलाश करना चाह रहा हूँ, नहीं आ रही। इसी तरह लेट्स सपोज मस्जिद नबवी हो गई, खाना काबा हो गया, होली काबा हो गया, होली प्लेस हो गई, या इस तरह की जितनी भी जो है वो चीजें हैं, ये यहाँ से रिलीजियस रिलेटेड जितने भी रिमूव करते हैं। क्रिश्चियंस देखते हैं, तो क्रिश्चियन रिलेटेड भी चीजें नहीं आ रही मेरे पास। ठीक है, तो रिलीजियस बेस अगर हम लोगों ने अगेन यही एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो है वो ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ाने के लिए अगर हम लोग टारगेट करना चाहें तो क्या करेंगे। तो दो चीजें अभी आजकल जो है वो हम लोग सबसे ज्यादा टेस्टिंग करते हैं, और वो हमारे पास होती है क्रिएटिव टेस्टिंग या एड लेवल टेस्टिंग, इसको पहले एड लेवल टेस्टिंग। अब इस एड लेवल टेस्टिंग के अंदर जो है वो क्या करता है, हम लोग सबसे पहले एड कॉपी के अंदर ये चीज ऐड करते हैं। एड कॉपी के अंदर जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी देखते हैं कि लोग जो है वो क्या कर रहे हैं और गलतियां क्या क्या करते हैं, फेसबुक एड लाइब्रेरी के अंदर जाके देखते हैं। सेकंड, जो हमारे पास इमेज या वीडियो जो है होगी, इसके अंदर हम लोग जो है वो इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास होगी हेडलाइन। ये तीन चीजों के अंदर जो है वो आपने अपने मैसेज को ऐड करना है, तो फेसबुक एल्गोरिथम इसको जो है वो समझना जो है वो स्टार्ट कर देगा। अब मैं देखता हूँ और देखते हैं कि गलतियां क्या क्या हो रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं। facebook.com/ads लाइब्रेरी हम लोग चलते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के लिए नहीं चलेंगे, हम लोग चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, या कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऐड कैटेगरी के अंदर ऑल ऐड और कुरान टीचिंग ऐड ही कोई नहीं है। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह भी जो है वो हो सकती है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। कुरान QURA, तो ये देखिए इसके ऊपर मुझे आ गई, लेकिन इंग्लिश के अंदर QUARAN होता है, तो ये इस तरह की चीज आपने देखनी है। अब यहाँ पे आ जाए, सबसे पहले पहला ऐड जो मेरे पास आ रहा है, कुरान हिफ्स। सबसे पहला तो पेज का नेम ही जो है वो उसी तरीके से आ गया। उसके बाद अनलॉक द पार्ट टू जन्ना विद नॉलेज, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेफ्ट अस विद टू गाइडलाइंस। अब ये देखें, ये अच्छा ऐड है, और टॉप पे भी जो है वो क्यों आ रहा है, पेज का नेम भी उसी तरीके से है। एड कॉपी के अंदर भी उसने डायरेक्टली मुस्लिम्स को ही जो है वो टारगेट जो है वो किया हुआ है। और इमेज भी अगर जो है वो आप लोग देखें, तो इमेज के अंदर भी डायरेक्टली उसने जो है वो इसको जो है वो टारगेट किया हुआ। और यहाँ पे भी अगेन क्या आ रहा है, योर पार्ट टू पैराडाइज, $6 पर आवर पे ये कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम लोग इन्हीं का कुरान इरा, ये नेक्स्ट वन है, और कुरान इरा ब्रिंग्स अरेबिक लेटर्स टू दिस वन, और ये आ गया, और इसी तरह ये वीडियो, लेकिन पहला ऐड मुझे ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, अब ये ऑनलाइन कुरान इंस्टीट्यूट जो है वो आ रहा है। अगेन, अनलॉक योर कुरानिक जर्नी विद अल हर ऑनलाइन कुरान इंस्टीट्यूट, और ये मेरे पास आगे नेक्स्ट इमेज भी जो है वो क्लियरली बता रही है किस चीज के लिए जो है वो ये ऐड जो है वो चल रहा है। उसके बाद आगे अगर हम लोग जो है वो नेक्स्ट, अभी यहाँ पे यानी ये पहला ऐड अच्छा था, ये मुझे अल हर इनका ऐड अच्छा नजर आया है। उसके बाद आगे अगर हम लोग चलें, तो ये कुरान हिफ्स गाइड है। अब इसमें पता नहीं क्या जो है वो ये बुक दे रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, ये बुक है, तो बुक के ऊपर हम लोग नहीं चलते। उसके बाद, लेकिन इस तरह की भी इमेज, लेट्स सपोज कोई बच्चे वगैरह जो है वो कुरान मजीद जो है वो पढ़ रहे हैं, तो उसको भी हम लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इन्होंने क्या किया हुआ, कुरान इन्होंने अल्लाह ताला के मेरे ख्याल से 99 नेम्स जो है वो सारे यहाँ पे जो है वो ऐड करके उनकी भी कैंपेन चलाई हुई है। तो ये मेरे पास जो है वो अगेन डिफरेंट यहाँ पे एड्स नजर आने शुरू हो गए। अच्छा, इसी को हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। दोबारा यहाँ पे आएंगे, ऑस्ट्रेलिया, ऑल एड्स, और यहाँ पे अगेन कुरान लिख के हम लोग एंटर करते हैं। ये कुरान इरा का यहाँ पे भी ऐड चल रहा है, अल हर्क वालों का भी सेम ऐड यहाँ पे जो है वो चल रहा है। कुरान हिफ्स गाइड, और ये आगे। अब उसके बाद वो जो पहले दूसरे नंबर के ऊपर हमारे एड्स आ रहे थे, वो नहीं आ रहे। अब ये देखें, ये एक ऐड अच्छा है।
अल हुदा ऑनलाइन कुरान इंस्टीट्यूट, चेकआउट ओवर हाउ आवर क्लासेस आर कंडक्टेड, और उसने क्या किया हुआ है, क्लास का बेसिकली जो है वो आपको वीडियो जो है वो दिया Okay, हुआ है। next is are good. Read like this. Are good. Yeah. ठीक है, तो ये अगेन टेस्टिमोनियल या ये जो लाइव चीजें होती हैं ये ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। तो इस तरह की जितनी भी जो है वो चीजें आपके पास है, अब ये अल हुदा उन्हीं का मेरे ख्याल से ये आ गया ऐड अल हुदा का। तो आपका सबसे ज्यादा मेन चीज इम्पैक्ट करती है आपकी एड कॉपी, और नेक्स्ट वन जो है वो आपके क्रिएटिव्स, टारगेटिंग से भी ज्यादा। तो ये बात हमारी निकली थी यहाँ पे कि अगर हम लोग जो है वो ओपन ऑडियंस पे जो है वो रहने दें तो क्या होगा। ओपन ऑडियंस के ऊपर अगर आपके पास ये जितनी भी जो है वो चीजें हैं इररेलीवेंट है, एड कॉपी इररेलीवेंट है, इमेज इररेलीवेंट है, या जर्नल इमेज वगैरह आप लोगों ने यूज की हुई है, तो ओपन ऑडियंस का फायदा नहीं होगा। ओपन ऑडियंस का आपको उसी टाइम पे फायदा जो है वो होगा अगर आप लोगों की एड कॉपी और इमेजेस वगैरह जो है वो रेलिवेंट होंगी, क्लियरली डिपिक्ट हो रही होंगी। अच्छा, इसमें एक चीज और भी जो है वो आज एक टर्म्स को जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मार्केटिंग मायोपिया। हमारे बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज का शिकार होते हैं। इस चीज में क्या होता है, क्लाइंट्स बहुत ज्यादा इस चीज का, इस प्रॉब्लम का शिकार है। वो ये होता है कि मेरी चीज सबसे बेस्ट है, ठीक है, माय प्रोडक्ट या सर्विस इज बेस्ट, इससे आगे नहीं निकलते। तो हमेशा मैं आप लोगों को बोलूंगा एज अ प्रोफेशनल एडवर्टाइजर, आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, मार्केटिंग मायोपिया का शिकार नहीं होना। जब भी कोई एड बनाए, इमेज बनाई है, वीडियो बनाई है, एड कॉपी बनाई है, तो इंडिपेंडेंट पर्सन को जो है वो किसी को लाजमी दिखाए, और उसे बेसिकली कहना है इसमें गलती निकालना, एज अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि ये एंगेजिंग है या नहीं है। तो एक बेसिकली एड कॉपी से रिलेटेड मैं बुक पढ़ रहा था, तो उसके अंदर जो था कि आपकी एड कॉपी उस टाइम कभी भी अच्छी जो है वो नहीं हो सकती जब आप किसी को उसको पढ़ाने के लिए दें और वो आपको कहे हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जो है वो एड कॉपी आपने लिखी हुई है। बल्कि आपकी एड कॉपी पढ़ने के बाद वो बोले बेसिकली इसको मुझे बताओ मैं तुम्हारी सर्विस प्रोडक्ट कैसे ले सकता हूँ। तो इस लेवल की आपकी जो प्रोडक्ट सर्विस जो है वो होनी चाहिए। रिसर्च 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 लाजमी नहीं है चैट जीपीटी से लिखवाया और वो हरफे आखिर जो है वो हो गया कि बस क्योंकि चैट जीपीटी ने मुझे जो है ऑप्शन क्रिएट कर दिया है, मेरे लिए ये ऑप्शन जो है वो बना दिया है, तो अब मैंने और कोई चीज जो है वो ट्राई नहीं करनी। ठीक है, सबसे बेस्ट वे अगेन जब चैट जीपीटी जो है वो नहीं था, तो उसमें क्या था, हम लोग यहाँ पे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में आते थे। इवन जब फेसबुक एड्स लाइब्रेरी भी जो है वो नहीं थी, हम लोग मैनुअली वन बाय वन फेसबुक पेजेस निकालते थे जाके, जिस भी बिजनेस के लिए हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं उनकी एड कॉपीज देखते थे, उनकी पोस्ट कॉपीज देखते थे, उसके मुताबिक जो है वो हम लोग अपनी चीजें जो है वो बनाते थे। तो अब तो बहुत ज्यादा चीजें जो है वो आसान हो गई है, जिस तरह ये हमारे पास फेसबुक एड लाइब्रेरी जो है वो आ चुका है। या एक चीज और अभी, हाँ, एक रिसेंट अपडेट हो रहा है, जब आप लोग इंस्टाग्राम फीड को मोबाइल से जो है वो चेक करते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके बाद स्पॉन्सर्ड एड्स की सजेशन आना शुरू हो जाती है। उसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो वो सारे स्पॉन्सर्ड एड आपके पास आ जाएंगे। तो वहां से भी आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी कंपेटिटर की रिसर्च जो है वो कर सकते हो, उनके एड्स देख सकते हो, उनके इमेजेस देख सकते हो, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये लोग भी जो है वो एड्स रन कर रहे हैं। तो वहां से भी आप लोग जो है वो ये चीज देख सकते हो। तो टेस्ट 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 डिफरेंट चीजों को जो है वो यहाँ पे टेस्ट करें, और फिर देखें कि आपके लिए कौन सी चीज जो है वो बेस्ट है। मार्केटिंग मायोपिया का शिकार नहीं होना कि मैंने जो है वो इमेज बना ली है, मैंने एड कॉपी बना लिया, मैंने फलाना काम कर लिया, मैंने फलाना काम कर लिया, तो अब मुझे मजीद काम की जो है वो जरूरत नहीं है। ठीक है, हमेशा तो चैट जीपीटी को कहते हैं कि आपका डाटा जो है उसके हिसाब से आपको देती है, मतलब एड कॉपी के लिए भी कोई भी होगा। आजकल तो ये इशू उठा हुआ है कि चैट जीपीटी और मेटा एआई में डाटा हैक हो रहा है और इस तरह का, और उसी डाटा हैक हो रहा है। डाटा हैक की और बहुत सारी रीजन है, सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है। चैट जीपीटी तो पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो छा चुका है। हाँ, जो कर रहे लोग इससे डाटा हैक हो रहा है या तो डाटा यूज कौन सी न्यूज में था, सर ये बोल टिकटॉक में, जी सर,
प्यारा सा परसों मैं सरकार ने मैं सर्च किया जाए चैट जीपीटी में कर रही थी ना ठीक है, शाम टाइम तक न्यूज़ की हेडलाइन वो भी सामने आ रही थी ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो जो है वो याद रखें, कोई भी कंपनी आपको अगर कोई फ्री रिसोर्स प्रोवाइड कर रही है, फ्री में चीज़ यूज़ करने दे रही है, तो बैक एंड पे वो आपका डाटा यूज़ कर रही है। इस हकीकत से इनकार कोई भी पर्सन जो है वो नहीं कर सकता। अगर किसी ने लेट्स सपोज फेसबुक की है, फेसबुक क्या कर रही है, आपका आपको फ्री में यूज़ करने दे रही है। उसके अगेंस्ट आप लोगों का ईच एंड एवरी डाटा, आप लोग कहाँ-कहाँ पे जा रहे हैं, आपकी लोकेशन ऑन है, फेसबुक के पास जो है वो जा रही है। आपकी एक्टिविटीज़ जो है वो क्या-क्या फेसबुक के पास जो है वो जा रही है, और मुख्तलिफ चीज़ें। ये जो अभी हम लोग टारगेटिंग क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं या जितनी भी चीज़ें, वो किस चीज़ के ऊपर हो रही है? इसी चीज़ के ऊपर हो रही है ना। आप अभी कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च कर लें, कोई वेबसाइट विज़िट कर लें, फेसबुक पे सर्च कर लें, थोड़ी देर बाद आपको एड्स नज़र आना शुरू हो जाएँगे। तो इस हवाले से भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। डाटा हमारा यूज हो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं है। अब जो है ना, प्रॉब्लम आता है एथिकल डाटा यूज और अनएथिकल डाटा यूज। अनएथिकल डाटा यूज का मैं बता देता हूँ। अभी बहुत बड़ा एक स्कैम था रिसेंटली पाकिस्तान में हुआ, जो लोन एप्स थी, ठीक है। उन्होंने जो है वो क्या करना शुरू किया, लेट्स सपोज आपने वो लोन के लिए अप्लाई किया, वो उसके ऊपर आपने सारी अपनी, क्योंकि जैसे ही आप लोग कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, सबसे पहले आपकी गैलरी की एक्सेस ली जाती है, कॉन्टेक्ट्स की जो है वो एक्सेस ली जाती है। उन्होंने क्या किया, एक तो लेट्स सपोज आप किसी ने अगर 30,000 के लिए अप्लाई किया, उसे 3,000 रुपया दिया, और डिमांड उससे दोबारा वापस कर रहे हैं कि हमें 30,000 रुपया जो है वो दो। अब नेक्स्ट जो है वो क्या करते थे, वो क्योंकि उनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट चलेगी, तो वो उनके तमाम रिश्तेदारों को और इर्द गिर्द जो है वो फोन करना जो है वो शुरू कर देते थे कि इसने हमारे पैसे लिए हैं, वापस नहीं कर रहा। तो वो हो गया अनएथिकल यूज। एथिकल यूज लाइक फेसबुक क्या कर रहा है, अपनी एल्गोरिथम के अंदर जो है वो पहले ये भी अनएथिकल यूज कर रहा था, डाटा सेल कर रहा था, इसके ऊपर केस हुआ, और बहुत भारी ने जो है वो नुकसान भी इस चीज का जो है वो उठाना पड़ा है। चैट जीपीटी की अब भी अगर हम लोग बात करें, तो जितनी हमें फ्री एक्सेस दे रहा है, उस पे अभी तक राइट नो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना गूगल अकाउंट जो है वो इसको नॉर्मली जो है वो लिंक कर रहे हैं, जीमेल अकाउंट जो है। उसके बाद हमारी सर्चेज वगैरह जो है वो हो रही हैं। तो इसका अभी तक कोई इस तरह का जो है वो स्कैम या कोई चीज भी जो है वो नहीं आई। नेक्स्ट चीज मैं ये कहता हूँ कि अगर लेट्स सपोज कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी हमारा डाटा यूज कर भी रही हो, तो हमारे पाकिस्तानियों के डाटा में से उसे क्या मिलना है? ठीक है, मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, ना तो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे यूज होते हैं, डेबिट कार्ड अगर हो भी किसी का बैंक में बैलेंस नहीं होता। यस, ठीक है। और बहुत सारी अगेन चीजें हैं, तो अगेन अगर किसी चीज का फ्री यूज हमें मिल रहा है, तो ये चीज तो समझ लें, डाटा तो हमारा ले रहे हैं। ठीक है, आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी जो है वो चीजें जो है वो बेसिकली आ रही हैं, वो सारी की सारी जो है वो क्या हो रही है, वो भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, और वो जो है वो आप लोगों ने एक्टिव नहीं की हुई, काफी देर हो गई, डाटा तो वो भी यूज कर रही है आप। ठीक है, और बहुत सारी चीजें, लेकिन उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ इसका इफेक्टिव अच्छा यूज ही जो है वो सीख सकते हैं कि अच्छा यूज बेसिकली इसका जो है वो क्या है। और अच्छा यूज यही है, ये जो आप ये जितना डाटा दे रहे हैं, इसको प्रॉम्प्ट को सीखें। ये प्रॉपर है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसको जो है वो बोलते हैं, कि इसके ऊपर आके आपने लिखवाना कैसे। ठीक है, टेक्स्ट जो है वो लिखवाना कैसे। अब जिस तरह मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने खुद अपना ये जीपीटी बनाया हुआ है। अब ये क्या करता है, मैं बजाय पूरा प्रॉम्प्ट दूं, इसको शॉर्ट सा प्रॉम्प्ट जो है वो देता हूँ, तो ये मुझे सारे के सारे रिजल्ट्स जो है वो निकाल के जो है वो दे देते हैं। तो आप लोग अभी नेक्स्ट लेवल पे बेशक कस्टम जीपीटी के ऊपर ना जाएं, अपना प्रॉम्प्ट सीधे कर लेंगे। हम लोगों ने जब भी इसको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो कैसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसको जो है वो हम लोग प्रोवाइड करें। क्योंकि अगेन इसके अंदर जो है वो होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, या आप लोग जो है वो कह सकते हो गोल्ड इन गोल्ड आउट। जो आपका प्रॉम्प्ट होगा, ये उसी के हिसाब से जो है वो आंसर देगा। ठीक है, अगर प्रॉम्प्ट आपका अच्छा है, वेल रिटर्न है, उसका आंसर भी उतना ही अच्छा होगा। अगर प्रॉम्प्ट जर्नल है, एक लाइन के अंदर लिखा है, तो वो आंसर भी उसी हिसाब से जो है वो होगा। तो ये प्रॉम्प्टिंग सीखे जितना ज्यादा इसको। और अगेन इसको मैं जो है वो कहता हूँ कि इसको दोस्त की तरह जो है वो, जिस तरह फ्रेंड के साथ हम लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं, इसके साथ वो मैसेजेस करें कि मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड है, और मुझे इस वे के अंदर जो है वो बना के दे दो। तो ये आपको उसी वे के अंदर जो है वो ये सारी चीजें जो है वो बना के दे देगा। इसी तरह ये मैंने ये कोर्स थी वीकेंड के ऊपर, इंगेजिंग। अब ये देखें,
इसके अंदर मैंने क्या किया, अब ये देखो कि मुझे जो है वो 5 क्विज बना के दे दो। Write me 5 quiz question and answers that would be helpful to and are related to small business owner seeking help with their social media advertising. I want these to be super engaging and interesting because they are going to be social post on my Instagram to try and get the followers. Also include the fact that is interesting or why they should know that. अब ये क्वेश्चन आंसर इसने दे दिया मुझे, पहला क्वेश्चन भी खुद ही बना दिया, आंसर भी दे दिया, और ये इंटरेस्टिंग क्यों है ये उसने दे दिया। इसी तरह ये 5 क्वेश्चन इसने ऐड किए। अब मैंने इसको जो है वो आगे से कह दिया है कि दैट्स वेरी बोरिंग एंड आउटडेटेड, मुझे चेंज करके दो। इसने अब उसको क्या कर दिया, उन्हीं को चीजों को उसने अपडेट करके जो है वो मुझे जो है वो दे दिया। तो जितना इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, जितना इसके साथ इनफॉर्मल जो है वो आप लोग रह करेंगे बातचीत, उतना ही जो है वो ये आपको बेस्ट आंसर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, टेस्टिंग्स जो है वो हमारी यहाँ तक की टेस्टिंग तक था। अब नेक्स्ट कल का जो हमारा टॉपिक है वो होगा फेसबुक एड्स ऑडियंसेस। अभी ऑडियंस रिसर्च कैसे की जाती है, कौन कौन सी डिफरेंट ऑडियंसेस हमारे पास अवेलेबल है, रिटारगेटिंग कैंपेन्स वगैरह सेट करनी है तो कैसे करेंगे, तो वो इंशाल्लाह हमारा कल का जो है वो टॉपिक होगा। अभी जो लोग ऑनलाइन हैं उनका किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। ब्रीफ ओवरव्यू दे देते हैं ऐप प्रमोशन वाली कैंपेन पे। ऐप प्रमोशन वैसा, अब उसका बेस्ट वे ये है कि अगर लेट्स सपोज आपकी ऐप रजिस्टर्ड आपने कर लिया फेसबुक से और एसटीके कोड इंस्टॉल कर लिया है, तो अगर आप मुझे अकाउंट की एक्सेस दे दें तो मैं वो कैंपेन भी प्रॉपर आपको सिखा दूंगा, और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जिनको हम लोगों ने माइंड में रखना है एक्सेस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी चीजें वो भी हम लोग जो है वो इंशाल्लाह देख लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो वो ज्यादा अस्सलाम बेस्ट रहेगा, सर। क्योंकि जैसे मैं ऐप प्रमोशन के ऊपर जाऊंगा वो मुझे आगे नहीं जाने देगा जब तक मैं कोई ऐप लिंक नहीं करूंगा उसके साथ। जी वालेकुम सलाम मुनीबा साहब। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जी मुझे जी ना पूछना था, मैंने ना एड अकाउंट बनाते हुए सर मुझसे एक ब्लंडर हो गया कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप स्पेशल एड कैटेगरी में एड रन करेंगी, तो सर मैंने यस कर दिया। तो सर अब ये मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बाद में, या मुझे स्पोर्ट नहीं, से अगर कंपेन डिस्कस पब्लिश करना हो गया चाहिए? तो अब आप उसको बंद नहीं कर सकेंगी, तो अब आपने उस कंपेन को बंद करके न्यू कंपेन बनाना है। ओके सर। सर एक सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर न्यू पेज बनाते हैं सर, लाइक क्लाइंट का अगर पेज नहीं है, कोई क्लाइंट आता है उसको न्यू पेज बना के दिया, तो सर उस पर तो ऑन द स्पॉट तो हम लोग ऐड रन नहीं कर सकते। तो सर क्या करेंगे, पेज वार्म अप करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? लाइक न्यू पेज न्यू पे कोई भी पेज के कंपेन ऊपर कितने आप लोग टाइम तक? कंपेन्स रन कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। न्यू प्रोफाइल से रन नहीं होते, न्यू पेज से रन कर सकते हैं। पेज जैसे ही बनाते हैं कोई एक आधी बेशक पोस्ट कर दें उसके ऊपर, और उसके बाद आप लोग बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है किसी किस्म का। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, thank you। जी और किसी का कोई क्वेश्चन जो भी ऑनलाइन जो है वो बैठे हुए हैं तो वो